अच्छा तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। आज है 14 मार्च 2026, जिस दिन ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा ऑफिशियली अपने चैनल के ऊपर। कल है 15 मार्च 2026, जो कि वेरी स्पेशल डे है आपके भाई के लिए। क्यों? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है, आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं है मैंने। ये प्राइवेट लेवल का ब्रांड मैंने स्टार्ट किया था, पूरी सीरीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है। कल को इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट है और कल 15 मार्च 2026 को हम अपने ब्रांड को ऑफिशियली रिलीज करने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी जो है वो कितने बजे प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। 8 PM पे, क्योंकि अभी जो है रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के बाद ही मैंने इसकी लॉन्चिंग रखी है, अफ्तारी के फ़ौरन बाद। ठीक है, तो आप लोगों ने प्यार दिखाना है, मैं आप सभी का वेट करूंगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो इस वीडियो पे इजीली 5-10 हज़ार व्यूअरशिप आ ही जानी है, क्योंकि ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। आप सभी को पता है क्यों, इसी वजह से आपने इस पर क्लिक किया है। तो यार मैं चाह रहा हूं कि आप लोग मुझे थोड़ी सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि यार मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आपको अगर लगता है कि उसामा भाई ने आपको वैल्यू प्रोवाइड की है, फ्री में कंटेंट दिया है, फ्री में आपको स्किल्स सिखाई हैं, तो भाई आपने सपोर्ट करना है मुझे लाजमी। मैं आप सभी का वेट करूंगा भाई। ये ना हो उधर मैं बैठा फुल एक्साइटमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ कि भाई 8 बज गए हैं और आप लोग आओ ही ना। तो काइंडली आप सभी ने अपना प्यार दिखाना है, अब भाई को सपोर्ट करना है। अब जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिंक मैं डाल दूंगा, आपने उधर से आके प्रोडक्ट जस्ट परचेज करना है। तो ये सारा कुछ मैं लाइव रिकॉर्ड करूंगा और बाकी नेक्स्ट फिर इसको हम जो है वो यूट्यूब पे भी सीरीज को लाइव भी करेंगे। मे बी मैं लाइव भी आऊँ यूट्यूब के ऊपर। अगर कोई लाइव की अपडेट होगी तो वो भी इंशाल्लाह मैं जो है वो कम्युनिटी में या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा। बाकी जो है वो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने कट डेंटल केयर का ये प्रोडक्ट लाजमी ट्राई करना है। और कल इंशाल्लाह अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो कोई मसला नहीं है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आपने मेरी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस लाजमी करना है, क्योंकि भाई पता चलना चाहिए मीट उसामा की ऑडियंस आई है और इसकी कितनी पावर है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर 15 मार्च 2026 को 8 PM पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी के अनदर वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके मोस्ट फेवरेट मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक को कि भाई हाउ टू डिजाइन ए ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर। उसामा भाई, हमारे स्टोर पे ऑर्डर्स नहीं आते, कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, आप हमें बताओ कि एक प्रोफेशनल ब्रांडेड लुक कैसे निकालनी है, एक प्रोफेशनल स्टोर कैसे बिल्डअप करना है। तो इस लेक्चर में मैं आपको अपना खुद का जो ब्रांड हम स्टार्ट कर रहे हैं कट डेंटल केयर के नाम से, आप अगर मेरे लॉयल सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा अगर आप हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो। अच्छा, उस स्टोर को मैं इस वीडियो में आपको डिजाइन करके दिखाने वाला हूं, अपने ब्रांड को डिजाइन करके दिखाने वाला हूं प्रैक्टिकली। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं वैसे नॉर्मली ये चीज बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं इधर मेक श्योर करता चलूं आपको कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई नो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं जान क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, क्योंकि आपका भाई 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। तो भाई छेती कराओ 1 लाख सब्सक्राइबर भाई देवी इंशाल्लाह। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं हाउ टू डिजाइन ए ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर। अच्छा, एक चीज ऐड ऑन करता चलूं, आपने ये स्किल लाजमी सीखनी है। जरूरी नहीं है कि आपका अपना स्टोर होगा तो आपने डिजाइन करना है और ये चीज सीखनी है या वीडियो ये देखनी है। आप इसकी आगे सर्विसेज देकर पैसा कमा सकते हो। मार्केट में बहुत सारे लोग शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग की सर्विसेज देते हैं और इस स्किल को बेच के पैसा कमा रहे हैं, तो आपने भी ये चीज लाजमी सीख लेनी है। अब स्टोर डिजाइनिंग को मैं बेसिकली टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं, 1 2 3 4 5। सो गाइस, नंबर 1 पार्ट इधर जो हमने ऐड किया है वो है भाई थीम्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपका क्वेश्चन आता है उसामा भाई पेड जाएं या फ्री वाला बेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की साइकोलॉजी बन चुकी है, माइंड में ये चीजें बिठा दी गई हैं कि भाई पेड थीम लगाएंगे तो ऑर्डर आएंगे। तो भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप फ्री थीम लगा के भी अपने ऑर्डर्स निकाल सकते हो, अगर आपने उसको प्रोफेशनली अच्छा डिजाइन किया हुआ है। ये चीज डिपेंड करती है। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स के
फ्री थीम्स यूज़ करता हूं और उन्हीं फ्री थीम्स को हमने अच्छे से कस्टमाइज़ किया हुआ है और उन पे बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। तो ये मिथ आपने अपने माइंड से निकाल देना है। इस वीडियो में मैं आपको पेड थीम ही यूज़ करके बताऊंगा, क्योंकि पेड थीम से होता ये है कि हमारी मेहनत मजदूरी थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं इसको मेहनत मजदूरी बोलता हूँ भाई, डिज़ाइनिंग करनी है, बड़ा मजदूरी वाला काम है, सही है ना। तो मैं जाने वाला हूँ पेड थीम के साथ। अब क्वेश्चन आता है उसामा भाई, पेड थीम तो बहुत एक्सपेंसिव है, शॉपिफाई पे जाओ भाई $300 $400 $500 का लगा हुआ है, हमारा तो इतना बजट ही नहीं है। देखो, अगर आपका बजट नहीं है, आपका कोई ना कोई क्लाइंट होगा ना जिसका आप काम कर रहे हो, तो उसका बजट होगा, ठीक है। अगर वो अफोर्ड करता है तो आपने शॉपिफाई से डायरेक्टली उसको परचेज करवा देना है। अगर इन केस आपका क्लाइंट भी अफोर्ड नहीं कर रहा और आप भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको एक वेबसाइट शेयर कर देता हूं, आपने उधर से जाकर थीम्स को परचेज कर लेना है। अब चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट है, कैसे थीम्स को परचेज करना है, और फर्दर फिर उसको हम अपने शॉपिफाई पे जाकर पब्लिश करते हैं और नेक्स्ट चीजों को प्रोसीड करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। इधर सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और ये चीज सर्च करनी है। ये आपको वेबसाइट जो है वो मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूं, DIGICIED.com, digicide.com। अच्छा, ये जो वेबसाइट है मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है इनके साथ, ना ही इन्होंने मुझे कोई पैसा दिया है प्रमोशन करने का। एक तो इधर जो है वो आपको फ्री थीम्स और पेड थीम्स दोनों देखने को मिलते हैं, मतलब जो पेड थीम्स हैं वो आपको ये फ्री में भी देते हैं बहुत सारे, और सेकेंडली ये जो थीम्स देते हैं उनके साथ आपको विद लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कल को शॉपिफाई आपसे वेरिफिकेशन भी करता है तो भाई आप उनको लाइसेंस दिखा सकते हो कि भाई मैंने परचेज किया हुआ है। बाकी मोस्टली केसेस में मैंने देखा है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको लाइसेंस नहीं देती, जिसकी वजह से आपके शॉपिफाई स्टोर्स क्लोज कर दिए जाते हैं। सो पर्सनली मैं इसको यूज़ करता हूँ, इधर से ही मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी थीम्स को परचेज करता हूँ और अपने लिए भी मैं इधर से ही थीम्स को परचेज करता हूँ। तो आपको दैट्स वाई मैंने ये वेबसाइट बता दी है। इधर से आपने आना है, इधर से फर्स्ट वाला ही टैब ओपन कर लेना है होम का। इस तरीके से ये वेबसाइट है। वैसे इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से भी जाकर ओपन कर सकते हो। इधर हमने जाना है शॉपिफाई थीम्स में, और भी ये बाकी भी थीम्स देते हैं, हमारा काम नहीं है, हमने शॉपिफाई थीम पे आ जाना है। इधर जो है वो पेड का फिल्टर लगा सकते हो, पेड थीम्स आपको चाहिए। नीचे मल्टीपल कैटेगरीज हैं और इंडस्ट्रीज में आओगे तो आपने अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है। लाइक एग्जांपल के लिए आप ब्यूटी की कैटेगरी में थीम फाइंड कर रहे हो, या फिर क्लोथिंग में कर रहे हो, या फैशन में कर रहे हो, फूड में कर रहे हो, फर्नीचर में कर रहे हो, वटएवर आपकी कोई भी कैटेगरी हो सकती है। आपने वो फिल्टर लगाना है और वो थीम जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। थीम इधर से परचेज करना बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं जो है ये वाला थीम ओपन कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये $5 का है। अच्छा, इनके रेट्स बहुत ज़्यादा कम हैं, बहुत कम रेट हैं बाकी मैं वेबसाइट से अगर कंपेयर करके बताऊँ, और बाकी इसका जो है वो $5 से लेकर आई थिंक $6 या $7 तक मैक्सिमम इनके थीम्स जाते हैं, जो कि 2000 के अंडर ही हैं सारे के सारे। सो आपने सिंपल से लाइव रिव्यू पे क्लिक करके देखना है पहले कि ये थीम कैसा है। आपको अगर अच्छा लगता है उसका मोबाइल व्यू देखो, उसका डेस्कटॉप व्यू देखो, अगर आपको पसंद आता है तो सिंपली आपने ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है वो आपने इसको सिंपली से आना है, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करके इसको जो है वो ऑर्डर प्लेस कर देना है। अच्छा, अगर इनकेस कोई चेकआउट में इशू आ रहा है, आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू आए, तो नीचे इनकी ये जो है वो वेबसाइट इन्होंने मेंशन की है, contact@digicide.com, इधर जो है वो आप रीच आउट कर सकते हो। इधर से जाके भी आप इनको ईमेल करके जो भी थीम आपको पसंद आता है वो आप इनको बता सकते हो, ये आपको भेज देंगे उसकी फाइल जो है। अच्छा, ये एक जिप फाइल भेजते हैं जिसमें जो है वो आपका थीम भी होता है, लाइसेंस भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होती हैं। सो मैंने इन्हीं से ही थीम्स परचेज करता हूँ। बाकी आप लोगों का जो दिल करे आप उधर से जाके परचेज कर लीजिएगा। सो गाइस, ये था थीम्स का सारा प्रोसेस, और मैंने आपको समझा दिया है कि भाई थीम्स आपने किधर से जाकर और कैसे परचेज करना है। पर्सनली तो मैं इधर से ही करता हूँ, बाकी आप जिधर से मर्जी जाके परचेज कर सकते हो। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, इधर पार्ट 2 जो हमने ऐड ऑन किया है वो है भाई मटेरियल को लेकर। आपने जो स्टोर डिजाइनिंग करनी है उसमें आपने कोई पिक्चर्स लगानी होंगी, आपने कोई वीडियोस एम्बेड करनी होंगी, कोई गिफ फाइल्स लगानी होंगी, या कोई भी मटेरियल हो सकता है आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट्स या आपके स्टोर के रेलिवेंट, तो वो आपने पहले ही कलेक्ट करके रखना है, तैयारी पहले करके रखनी है, ताकि हमारा टाइम आगे चलकर ज़्यादा ज़ाया ना हो। मेरे केस में क्या है आपको पता है, मेरा जो ब्रांड है वो है कट डेंटल केयर के नेम से। इसमें हम टीथ वाइटनिंग का सीरम जो है उसके लिए स्टोर डिज़ाइन करने वाले हैं। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने। अच्छा, उसका मटेरियल जो है वो मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ पिक्चर्स वगैरह। और बेसिकली मेरे केस में ज़्यादातर पिक्चर्स ही हैं जो कि हमने यूज़ करनी है, क्योंकि मेरा जो है वो एक ही प्रोडक्ट अभी मैं लॉन्च कर रहा हूँ अपने ब्रांड के लिए। आपके केस में हो सकता है आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेके चलो, तो आपने जिधर से भी प्रोडक्ट्स उठा रहे हो, सोर्सिंग जिधर से भी कर रहे हो, जो भी आपका सप्लायर है उधर से जाकर आपने पिक्चर्स डाउनलोड कर लेनी है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको अपना मटेरियल दिखा देता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस जो हैं वो जनरेट कर ली हैं, फोटोशूट वगैरह हमने कर लिया था। मैं आपको हल्की सी ना जो झलकी दिखा देता हूं ताकि आपको पता हो कि भाई हम करने के वाले हैं आगे चलकर। मैं थोड़ी सी इसको ओपन करता हूं।
और लुक एट दिस, कितनी मज़े की पिक्चर्स हैं, ये चेक करो। ऑल राइट, ये चेक करो भाई साहब, ठीक है। ये मैंने हल्की सी आपको जल्दी दिखा दी है ताकि एक ट्रेलर है, आगे चलकर इसमें आपको कंप्लीट सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये पिक्चर्स आपके केस में जो है वो आपने अपने सप्लायर से उठानी है, या आपके केस में क्या हो सकता है, मैंने तो आपको अपना केस दिखा रहा हूँ ना, आपके केस में क्या है, आपने जिस वेबसाइट से जाके प्रोडक्ट लिस्टिंग उठानी है ना, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, आप चले गए सीजे ड्रॉप शिपिंग पे, इधर से मैं आता हूँ और इधर मैं सर्च कर लेता हूँ सीजे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब आपने मटेरियल किधर से उठाना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे केस में क्या है, आपको पता है मेरा प्राइवेट लेबल ब्रांड है, मेरे पास प्रोडक्ट है, मैंने उसकी पिक्चर्स खुद ही ले ली हैं, एआई को मैंने बोला है, उसने मुझे अच्छे से इनहांस कर दी हैं और उसका जो है वो पिक्चर्स को अच्छे से बना दिया है। आप कोई भी एआई यूज कर सकते हो, जेमिनी है, नैनो बनाना प्रो है, कोई भी चैट जीपीटी वगैरह ये वो आप यूज कर सकते हो अपनी इमेज को जनरेट करवाने के लिए। मैं स्पेसिफिकली किसी भी एआई का नाम नहीं ले रहा इधर। अच्छा, आपके केस में सीजे पे आया, मैं एग्जांपल के लिए आप सीजे से काम कर रहे हो, मान के चलो मैं कोई भी जो है वो इमेज पकड़ता हूं। सबसे पहले हम इधर से ये वाली प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये मुझे साइन इन करने को बोल रहा है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। अभी जो है वो हम साइन इन नहीं करेंगे, ये वाली मैं प्रोडक्ट ओपन करके आपको दिखा देता हूं। अच्छा जी, ये वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट ओपन हुई है, तो आपने क्या करना है, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है जिससे आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, अपना मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। वो एक्सटेंशन कौन सी है, आपने सिंपल से गूगल पे आना है, IMAGEDOWNLOADER, इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन आपने सर्च करना है, आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो मैं फर्स्ट वन को ही ओपन कर लेता हूं, ये क्रोम एक्सटेंशन है, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। ये वाली पर्सनली मैं यूज करता हूं, ये भी कोई स्पॉन्सर नहीं है। इसको ऐड टू क्रोम पे आपने क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे ऐड एक्सटेंशन का बटन आएगा, इस पर क्लिक करना है, ये आपके क्रोम ब्राउजर में ऐड हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आप जिस वेबसाइट से भी जाकर पिक्चर्स डाउनलोड करना चाह रहे हो, आपने उस वेबसाइट पे जाके एक बार रिफ्रेश कर लेना है, ये एक्सटेंशन ऐड होने के बाद। अब इधर मैं बर्गर मेन्यू पे ऊपर क्लिक करूंगा, इसको मैं पिन कर देता हूं, पिन करने के बाद ताकि मुझे ऊपर नजर आए, ठीक है। अब मैं जाऊंगा दोबारा सीजे पे, ये प्रोडक्ट पेज था हमारा जिधर से मैंने इमेजेस डाउनलोड करनी है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि हमारी जो एक्सटेंशन हमने इंस्टॉल की है वो काम करना शुरू कर दे, वो डिटेक्ट कर ले जितनी भी इमेजेस वगैरह हैं इस पेज के ऊपर। अब आपने क्या करना है, रिफ्रेश करने के बाद इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, ये एक्सटेंशन आपको सारी की सारी इमेजेस, गिफ फाइल्स, आइकन्स सारा कुछ डिटेक्ट करके दिखा देगा, ये चेक करो। तो आपने क्या करना है, सिंपल से रिफ्रेश कर लिया, रिफ्रेश करने के बाद आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो ये एक्सटेंशन इस पेज के ऊपर स्पेसिफिकली जितनी भी इमेजेस हैं, जितने भी गिफ फाइल्स हैं, जितने भी आइकन्स हैं, सारे के सारे डिटेक्ट कर लेगा। मैं आपको इधर स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ये चेक करें, इसने सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग इस पेज के ऊपर जिधर मैंने ओपन किया हुआ है इसने ओपन कर लिया है। अब ये हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई हैं इधर, हमने क्या करना है, सिंपल से इनको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से मैं सेलेक्ट करूंगा, जितनी भी आपने डाउनलोड करनी है आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसको मैं पहले 3 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलें ये एक और ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यस डाउनलोड पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपके पीसी में ये इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। अच्छा, ये इमेजेस डाउनलोड होने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि इनकी क्वालिटी हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। अगर हाई क्वालिटी नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल से गूगल पे दोबारा आना है, इधर आपने सर्च करना है इमेज अपस्केल, UPSCALE, इमेज अपस्केल लिख के सर्च कर लेना है। आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाएंगी गूगल की जो कि आपको इमेज को अपस्केल करके देती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो आपने क्या करना है, उनकी अपस्केलिंग कर लेनी है, इन्हांस कर लेना है इमेजेस को। सो ये चीज़ आपको इसलिए मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप इमेजेस अपलोड कर रहे हो वो ब्लरी ना हो, कस्टमर देख के लगे ना कि यार ये 2 नंबरी कर रहा है या उसका ट्रस्ट लेवल ना गिर जाए। तो ये चीज़ आपने लाजमी मेक श्योर करनी है। सो अभी तक आपको ये चीज़ क्लियर है कि आपने जो डाटा है, जो मटेरियल है, वो किधर से और कैसे जाके डाउनलोड करना है। आपके केस में कोई भी सप्लायर हो सकता है, मेरे केस में मेरी अपनी प्रोडक्ट थी, आपके केस में अगर मान के चलो आप वाइट लेबल करो या प्राइवेट लेबल करो, आपकी भी कोई ना कोई प्रोडक्ट हो सकती है। सो आपने उसकी फोटोशूट कर लेना है। फोटोशूट करने के बाद कोई भी एआई को जाओ, जाके उसको बोलो वो उसकी इमेजेस इन्हांस कर देगा, अपस्केल कर देगा। आप सिंपल से कोई भी एआई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। अभी मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लेने वाला इधर। सो इधर तक पॉइंट क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ऑलराइट, तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 आता है वो है भाई आपके स्टोर की डिजाइनिंग करना, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब स्टोर को डिजाइन करना कैसे है वो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूं। अब मैं आपको अपना ब्रांड जो है वो प्रैक्टिकली लाइव डिजाइन करके दिखाने वाला हूं। सबसे पहले चलते हैं दोबारा लैपटॉप स्क्रीन पर और अपना शॉपिफाई का अकाउंट सेटअप कर लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। इधर सबसे पहले आपको ये जो पेज हो रहा है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ये एक स्पेशल लिंक है, इसके थ्रू अगर आप आकर शॉपिफाई स्टोर सेटअप
करोगे तो आपको 3 महीने का फ्री ट्रायल देखने को मिलेगा जस्ट $1 के अंदर। तो आपने सिंपल से क्या करना है, ये हमने कस्टमाइज आपके लिए जो है वो एक पेज सेटअप किया हुआ है। इधर आकर आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड करनी है जिस पे भी आप शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना चाह रहे हो। उसके बाद लॉन्च माई फ्री स्टोर पे आपने क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से अपनी ईमेल दे देता हूं, ईमेल मैंने पुट कर दी। उसके बाद हम लॉन्च माई फ्री स्टोर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप कंटिन्यू करोगे नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। इधर आपसे आपकी ईमेल पूछ रहे हैं, आपका फुल नेम पूछ रहे हैं, आपका पासवर्ड इधर आपने लगाना है। आई एग्री पे क्लिक करके आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है। तो मैं जल्दी से इधर क्या करता हूं, ईमेल मैंने ऑलरेडी पुट की हुई है, नेम इधर मैंने दे दिया उसामा इम्तियाज, और इधर मैं अपना पासवर्ड एक सेटअप कर लेता हूं। पासवर्ड भी मैंने सेटअप कर लिया है। आई एग्री के ऊपर मैं इसको क्लिक करूंगा और क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। आप सिंपल से ऊपर साइन अप विद गूगल भी कर सकते हो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी मैं सिंपल से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूं जल्दी से। जैसे मैंने क्रिएट किया है तो ये हमसे अब एक सर्वे करेगा छोटा सा, तो आपने सर्वे कर लेना है। अब जो है वो ये नीश करने को कह रहा है तो मैं नोट शोर कर देता हूँ, और चूज बैनर करने को बोल रहा है तो मैं बैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इधर से इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके अलावा क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट करने को बोल रहा है। हाँ जी भाई, हमने एक्सेस शॉपिफाई पे क्लिक करना है सिंपल से, और न्यू टैब के अंदर आपने दोबारा अपनी ईमेल इधर पुट करके इसको कंटिन्यू करना है। ईमेल मैंने इधर अपनी लगा दी है, इसको अब हम करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे आप इसको फर्दर प्रोसीड करोगे नेक्स्ट आपका स्टोर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा शॉपिफाई का। और ये शॉपिफाई स्टोर जो क्रिएट हो रहा है इसमें आपको 3 महीने का फ्री ट्रायल देखने को मिलेगा। मैं जीमेल दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूं इधर से। ठीक है, जैसे मैंने जीमेल सेलेक्ट की, अब ये मुझे पास की लगाने को बोल रहा है तो मैं इसको एज इट इज कंफर्म कर देता हूं। आपके केस में भी ऐसा ही होगा। और जो है वो नेक्स्ट ये मुझे फिर दोबारा कह रहा है, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं। और जैसे ही आप इसको डन करोगे आपका स्टोर क्रिएशन हो जाएगी स्टार्ट, और ये आपको एडमिन पैनल के ऊपर ले आएगा, आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये पैसा देने को बोल रहा है, अभी फिलहाल इसको मैं स्किप कर देता हूँ स्टेप को। आपने भी सेम एज इट इज करना है। और ये एक शॉपिफाई का छोटा सा सर्वे है, इसको भी आप नीचे स्किप कस्टमाइज सेटअप के ऊपर क्लिक करो और ये भी आपका स्किप हो जाएगा, और डायरेक्टली शॉपिफाई आपको डैशबोर्ड के ऊपर ले जाएगा। ऑलराइट, तो हमारा डैशबोर्ड आ चुका है फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा 3 महीने का फ्री ट्रायल हमें मिल चुका है। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उससे जाके ज्वाइन कर लेना, आपको भी मिल जाएगा। अब जो है वो आपको इधर से मैं दिखा भी देता हूं। अगर मैं सेलेक्ट प्लान के ऊपर आपको क्लिक करके दिखाऊं, ऊपर देखो गेट 3 मंथ्स फॉर $1 आ भी रहा है लिखा हुआ। तो ये बहुत मजे की चीज है। अब ये शॉपिफाई के सारे प्लान्स आ रहे हैं हमारे सामने। बेसिक, ग्रो, एडवांस, प्लस प्लान है। लाइक एग्जांपल के लिए मैं बेसिक के साथ जाता हूं, तो मैं सेलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सेलेक्ट बेसिक के ऊपर क्लिक किया, इधर आप लेफ्ट साइड पे सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो कि भाई हमें जो है वो टुडे बिल्कुल फ्री है। हमने मार्च 16 2026 को इसको $1 देना है जस्ट, और बाद में जाके जून 14 2026 को हमने इसको $25 देने हैं। मतलब 3 महीने का फ्री ट्रायल अल्हम्दुलिल्लाह में मिल चुका है। अब हमारा स्टोर हो गया क्रिएट। स्टोर क्रिएट करने के बाद हमने जो थीम परचेज किया था digicite.com से, मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं अगर आपको याद नहीं है तो, digicide.com, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं आपको। इस वेबसाइट से हमने जो है वो अपना थीम परचेज कर लिया है, और थीम हमने कौन सा परचेज किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, और वो मैंने क्यों किया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी हम देख लेते हैं। और ये वाला थीम आपके भाई ने फाइनल किया है। इधर आप लोग नीचे इसका नेम भी पढ़ सकते हो, और इसकी प्राइस है $400 की, जो कि मुझे डिजीसाइट से जस्ट जो है वो $7 से $8 का, मैक्सिमम $6-7 का पड़ा है, 2000 के अंडर ही। इसका मैं आपको एक बार व्यू डेमो करके दिखा देता हूं कि भाई ये थीम कैसा नजर आ रहा है, और इसकी फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूं जो हमें मिल गई है, और उसको फिर अप्लाई कैसे करना है वो भी नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ऑलराइट, तो प्रीव्यू हमारे पास आ चुका है। इसको मैं एक बार कैंसिल करता हूँ न्यूज़लेटर को, और मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये वाला थीम है, देखो ये थीम बहुत भरा हुआ नहीं है, ये थीम जो है वो बहुत ओवर नहीं है, बहुत सिंपल सा और मिनिमल सा मुझे लगा है, मुझे पर्सनली पसंद आया है, और मेरी कैटेगरी पे ये फिट बैठता है। ठीक है, तो इसको जो है वो हम आगे चलकर डिज़ाइन करने वाले हैं। इसका मैं मोबाइल ओवरव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। आपने अपने थीम के अकॉर्डिंग, आपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी आप स्टोर डिज़ाइन करना चाह रहे हो, आपने अपना थीम फाइनलाइज कर लेना उस वेबसाइट से जाकर। तो ये मैंने फाइनल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको हम करते हैं थीम को अप्लाई। सो गाइस, इधर जो है वो उन्होंने मुझे जिप फाइल दी थी, ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये थीम की जिप फाइल है। इसको आपने क्या करना है, आपको भी इस तरीके से जब डाउनलोड कर लोगे, पेमेंट कर दोगे तो आपको मिल जाएगी। आपने राइट क्लिक करना है और इसको सिंपल से क्या करना है, शो मोर पे मैं जाता हूँ और एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपने एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करोगे
तो देन आपको ये विंडो आएगी, आपने सिंपल से इसको ओके कर देना है। सो गाइस इस तरीके से फोल्डर जो है वो एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। इसमें जो है वो आपकी थीम की फाइल भी होगी, उसके बाद लाइसेंस, ये वो रीड, सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास इस फोल्डर में आ जाएंगी। अब हम चलते हैं दोबारा शॉपिफाई के ऊपर। शॉपिफाई पे आने के बाद इधर से हम जो है वो थीम की फाइल अपलोड कर देते हैं। इधर जो है वो मैंने अपना प्लान वगैरह भी परचेज कर लिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। इधर रिमूव पासवर्ड का मुझे ऑप्शन आ चुका है। तो हम इधर से सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जो है वो थीम अपलोड कर लेते हैं। इधर से मैं अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करूंगा और इधर से ऐड फाइल पे मैं क्लिक करके अपनी फाइल अपलोड कर लेता हूं। ऑलराइट, तो मैंने अपनी फाइल अपलोड कर दी है। उसके बाद आपने सिंपल से अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये थीम आपके शॉपिफाई स्टोर पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये चेक करो, थीम अपलोडेड लिखा आ गया है और नीचे इंस्टॉलेशन हो गई है स्टार्ट। विद इन अ सेकेंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। हम इसको पब्लिश फिर जल्दी से कर देते हैं। ओके, तो मेरी बात करते करते ही इन्होंने जो अब इंस्टॉल कर दिया है। हम इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे और इसको मैं अगेन पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे करंट थीम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अब आप देखो ये मेरा प्रेस्टाइज थीम जो है वो करंट थीम पे अप्लाई हो चुका है। एक बार मैं आपको इसका रिमूव पासवर्ड करता हूँ। पासवर्ड मैंने कर दिया रिमूव अपने स्टोर का, और आपका भी हो जाएगा जब आप अपना प्लान परचेज कर लोगे $1 दे के। उसके बाद जो है वो हम इसको एक बार प्रीव्यू करके दिखा देते हैं। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ और दिखाता हूँ कि अभी हमारी स्टोर की लुक कैसी नज़र आ रही है। अपनी जो है वो मैंने डोमेन वगैरह कनेक्ट कर दी है, कट डेंटल केयर के नेम से है हमारी। अभी तो यार फिलहाल आपको ढांचा शो हो रहा है ना, तो घबराना नहीं है। इसको हम अभी डिज़ाइन करने वाले हैं, अच्छे से फुल कस्टमाइज़ करेंगे इसको। अच्छा, तो यार अभी जो ये आप क्लिप देख रहे हो ये 2 दिन बाद का है। इससे पहले जो आपने क्लिप देखा था वो 2 दिन पहले का था, और 2 दिन आपके भाई को लग गए हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। देखो मैं आपको पहले बोलता हूँ ये मेहनत मजदूरी वाला काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। और वैसे भी मैं अपने ब्रांड को कोई ऐसे हवा में डिज़ाइन नहीं कर सकता था। वैसे डिज़ाइनिंग में आपको पता है अगर मैं बैठूँ तो मैं 2-3-4 घंटे में, मैक्सिमम 8-10 घंटे में हम जो है वो स्टोर को साइड अप कर देते हैं। लेकिन इधर मैंने अपने ब्रांड को लॉन्ग टर्म के लिए चलाना था, आपको पता है मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। छोटी छोटी जो है वो बारीकियां मैंने देखी हैं सारी की सारी। अब फाइनल लुक कैसी है आई नो आप वेट कर रहे हो सामा भाई हूँ दहा दो की बना लिया, कि बला बना ली है। तो भाई आज मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे थोड़ा सा अब टूर करवाते हैं कैसी वेबसाइट आपके भाई ने बनाई है। अच्छा, तो यार इधर जो है वो मैंने शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। इधर से हम अपने ऑनलाइन स्टोर में आते हैं और मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जो थीम है जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो मैंने रिमूव कर दिया था। उसके बदले में मैंने न्यू थीम लगाया क्योंकि वो मुझे कुछ जम नहीं था रहा मेरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। मैंने जो ब्रांड बिल्ड करना था उस हिसाब से मुझे वो फीचर्स नहीं था दे रहा, तो दैट्स वाई मैंने उसको चेंज कर लिया है। आपने भी सेम अपना देखना है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जाना है। तो मैंने इधर जो थीम यूज़ किया है वो है मिनीमॉग। इधर से जो है वो मैं एडिट थीम के ऊपर जाकर आपको शो करवा देता हूँ भाई क्या क्या आपके भाई ने एडिटिंग की है, कैसे कैसे डिज़ाइन किया है, सारा कुछ मैं आपको इन डेप्थ डिटेल से समझाने वाला हूँ। देखो इसके बाद फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन डेप्थ डिटेल से सिखाना है क्योंकि आप स्टोर डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आए हो, ना कि मेरा ब्रांड देखने के लिए आए हो कि वो सामान ने कैसी वेबसाइट बनाई है। वो तो आप एट दी एंड देख ही लोगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो इधर राइट साइड पे आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा है सारा का सारा। हम जो है वो तरतीब से चलेंगे। सबसे पहले मैंने जो है वो अनाउंसमेंट बार को एडिट किया। मैं इधर अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने कैसे एडिट करना है, आपने कैसे डिज़ाइन करना है वो आपने सीखना है। देखो मैं आपको जस्ट एक थीम को एडिट करके दिखा सकता हूँ क्योंकि आपको मेन मकसद है फंक्शनैलिटी समझाना, काम करना समझाना, पीछे तरीकाकार क्या होता है। अगर आपको हर फंक्शन की समझ लग जाएगी कि भाई फंक्शनैलिटी क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है और ये हम कैसे कर रहे हैं, तो भाई आप दुनिया का कोई भी थीम उठा के उसको एडिट कर सकते हो। अब मैं आपको दुनिया जान के सारे थीम्स एडिट नहीं करके दिखा सकता, मैंने आपको एक करके दिखा दिया है। आपने इसके पीछे लॉजिक समझनी है कि उसामा भाई ने किया कैसे है, ये फंक्शन खोला कैसे है, इसको एडिट कैसे किया है। बाकी सारे दुनिया का कोई भी थीम आप उठा लोगे तो सेम वैसे ही आप एडिट कर सकोगे। आप किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, आप जो है वो अपने लिए कर रहे हो, तो भाई आप इजीली कर सकते हो। अच्छा, अब आते हैं वापस। हमने जो है वो सबसे पहले अपना अनाउंसमेंट बार इसको बोलते हैं जो रोटेटिंग होता है, इसको हमने करना है एडिट। एडिट करने के लिए सिंपल सी लॉजिक है, आपने जिस भी सेक्शन को एडिट करना है ना, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उस सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड पे उसकी सारी की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। सो अभी जो है वो आप ऊपर देख सकते हो अनाउंसमेंट बार की सेटिंग्स इधर ओपन हो गई हैं। मैं सारा कुछ आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेनर की टाइप आ गई, मैंने डिफॉल्ट पे रखी हुई है। अच्छा, जो भी ऑप्शन है उसको आपने पढ़ना है, पढ़ के नाम ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसका काम क्या है, इसको अगर मैं ऑन करूंगा या ऑफ करूंगा या चेंज करूंगा तो क्या होने वाला है, तो वो करके पता चलेगा ऑब्वियसली। तो इधर से आ जाता है कलर स्कीम, ये आपको हर सेक्शन में देखने को मिलेगा। मतलब आपने इस सेक्शन की
कलर स्कीम क्या रखनी है, क्या कलर्स ऐड करने हैं, टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है। तो मैंने इधर से जो कलर स्कीम बनाई हुई है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कलर स्कीम 6 लगाई हुई है। इस 6 में आपको जो है वो मेरा जो कलर मैंने रखा है, बैकग्राउंड में मैंने पर्पल कलर रखा हुआ है और टेक्स्ट कलर मैंने व्हाइट रखा हुआ है। आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। आपको इधर कुछ शॉपिफाई की ना बनी बनाई स्कीमें मिलती हैं, ये चेक करो 8 आई थिंक जो है वो हाँ स्कीम्स हैं जो कि शॉपिफाई ने मुझे बनी बनाई दी हैं। इनमें से अगर आपको कोई पसंद आती है आप वो यूज़ कर लो, अगर नहीं पसंद आती तो कोई मसला नहीं है। आपने कोई एक सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे सारी की सारी कस्टमाइजेशन आपके सामने आ जाएंगी। लाइक मैंने बैकग्राउंड कलर पर्पल रखा है तो आपने इधर से क्लिक करना है, आपने चेंज कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए आप इधर से व्हाइट करना चाह रहे हो, मैं व्हाइट पे क्लिक करूंगा, व्हाइट हो गया। अब मैं ब्लैक करना चाह रहा हूँ, ब्लैक हो जाएगा। अभी आपके सामने ये चेक करना, अभी वो लोडिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये इतना मतलब गैप पड़ता है। मैं थोड़ा सा साइड पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया है बैकग्राउंड, और इधर से जो है वो अभी इंटरनेट थोड़ा सा आई थिंक स्लो है, वो लोडिंग बार भी ऊपर रुका हुआ है, लोडिंग नहीं ले रहा। तो अभी वेट करता हूँ थोड़ा सा मैं। ओके तो मैंने दोबारा ब्लैक के ऊपर क्लिक किया और आप लोग चेक करो हमारा अनाउंसमेंट बार जो है वो ब्लैक हो गया, ऊपर टेक्स्ट बहुत ज्यादा उठ रहा है व्हाइट कलर का। तो आपने कुछ ऐसी कलर स्कीम चूज करनी है जिसमें अगर पीछे बैकग्राउंड कलर डार्क है तो टेक्स्ट का कलर आपने लाइट रखना है, अगर बैकग्राउंड लाइट है तो टेक्स्ट का कलर आपने डार्क कर लेना है। इस तरीके से आपने कॉम्बिनेशन बनाना है। मैंने बहुत सारे स्टोर देखे हैं वो क्या करते हैं, ऐसी कलर स्कीम यूज कर लेते हैं जिससे क्या होता है वो ना टेक्स्ट पढ़ा जाता है ना कुछ और, ठीक है। रीडेबिलिटी होनी चाहिए, रीड हो, पढ़ा जाए। तो मैंने इधर से जो है वो मैं ब्लैक नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कलर का एक थीम है। जब भी स्टोर डिजाइनिंग आपने करनी है ना, आपने एक कलर स्कीम रखनी है। लाइक मैंने पर्पल और व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखा है अपने पूरे स्टोर के अंदर। इससे क्या होता है एक ब्रांडेड लुक निकलती है, एक जो है वो कस्टमर का ट्रस्ट लेवल बनता है। कस्टमर को लगता है कि यार ये एक प्रोफेशनल स्टोर बना हुआ है, ना कि आप कोई भी रैंडम कलर्स डाल दो 5 6 8 10। मैंने अक्सर स्टोर देखता हूँ उनमें रैंडम्स कलर्स आ रहे होते हैं, तो आपने ये गलतियां नहीं करनी। तो मैं दोबारा से इसको पर्पल पे सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे ब्रांड की आइडेंटिटी है, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट है, आप सभी को पता है। तो इस वजह से मैंने ये कलर चूज किया हुआ है। अच्छा ये कलर्स की समझ लगी कैसे आपने सेटअप करने हैं। अभी मैं इधर से ऊपर से बैक करता हूँ। बैक करने के बाद आपने दोबारा से अनाउंसमेंट बार के अंदर आ जाना है। मैंने क्लिक किया दोबारा राइट साइड पे और सेटिंग इधर लेफ्ट साइड पे खुल गई। अच्छा जी ये मुझे कह रहा है लास्ट सेशन रिस्टोर कर लो, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अभी हमने क्या करना है, अनाउंसमेंट बार के ऊपर दोबारा क्लिक करना है और इसकी सेटिंग ओपन कर लेते हैं इधर से। तो अभी जो है वो नीचे आपको और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि शो अनाउंसमेंट। ऊपर ये चेक करो K24 सेफ एंड डेंटिस्ट अप्रूव्ड वाइटनिंग फार्मूला, ये लिखा हुआ आ रहा है। फिर आ रहा है लिमिटेड स्टॉक 17% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लाइव इफ़ यू ऑर्डर बिफोर ईद, और रमज़ान स्पेशल हमने जो है वो एक डील लगाई हुई है। अच्छा बाय द वे अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आपने अपने भाई के ब्रांड को लाजमी सपोर्ट करना है। और ये इंशाल्लाह कल की डेट में 15 मार्च 2026 को हमारी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी और आपने लाजमी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करना है और अपना प्यार दिखाना है। इंशाल्लाह मैं आप सभी का वेट करूंगा 8 बजे PM की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह के 8 बजे की नहीं मैं बात कर रहा। अच्छा उसके बाद जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि होम पेज ओनली। ये अनाउंसमेंट बार जो है वो सिर्फ आपने होम पेज पे दिखाना है या प्रोडक्ट पेज पे भी दिखाना है। तो मैंने जो है वो प्रोडक्ट पेज पे भी दिखाना है, इस वजह से मैंने इसको ऑफ किया हुआ है। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये सिर्फ होम पेज पे दिखाई देगा, आगे कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। अगर मैं कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ या कलेक्शन खोलता हूँ या कोई पेज खोलता हूँ तो उधर ये अनाउंसमेंट बार नजर नहीं आएगा। तो आई होप सो आपको ये समझ लग रही होगी जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने नाम पढ़ना है, आपको नाम पढ़ के पता चलेगा कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी है, इसका क्या काम है। अच्छा उसके बाद जो है वो आपने बटन को क्लोज करना है, ठीक है। शो क्लोज बटन ये शो हो रहा है, तो इसको अगर मैं ऑन करूं मैं देखता हूं ये क्या भला है। जैसे मैंने ऑन किया ये चेक करें ऊपर क्रॉस आ गया है, ठीक है। तो ये क्रॉस बटन है, इसको क्लोज बटन बोलते हैं। तो मैं ये नहीं शो करवाना चाह रहा, मुझे कोई अनप्रोफेशनल सा लग रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा बंद ही रखूंगा। अगर आपने दिखाना है तो आपने दिखा देना है इधर से आके। अच्छा जी शो डिवाइडर, डिवाइडर मतलब एक लाइन सी आ जाती है बारीक सी, तो वो दिखाना चाह रहे हो, मैं नहीं दिखाना चाह रहा। उसके बाद चलते हैं स्लाइडर की सेटिंग आ रही है कि भाई कितनी देर बाद रोटेट हो, बार बार। ये ऊपर जो आ रहा है ना K24 फॉर्मूला है हमारा, डेंटिस्ट अप्रूव्ड है, लिमिटेड टाइम स्टॉक्स है, हम इतने % ऑफ दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कितनी देर बाद स्क्रॉल हो गए हैं। अगर आपने मल्टीपल्स अपने अनाउंसमेंट बार्स लगाए हुए हैं तो मैंने 5 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है जो कि एक बेस्ट अमाउंट है, आपने इतना ही यूज़ करना है ताकि वो चीज़ पढ़ी भी जाए। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं तो वो आपने नहीं करना। तो मैं इधर जो है वो इसको 5 सेकंड पे रख रहा हूँ। उसके बाद जो है वो कस्टम CSS ये उन लोगों के लिए होती है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, जिसको कोडिंग की हाउ नो है। मिसाल देता हूँ, मैं अपने अनाउंसमेंट बार में कोई भी चीज़ जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ प्रोग्रामिंग के थ्रू तो मैं कर सकता हूँ। तो इधर आपने अपनी CSS डालनी होती है।
सो अभी जो है वो मेरे केस में मैंने थोड़ी बहुत CSS वगैरह डाली हुई है, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हल्की फुल्की आती है, हमने प्रोग्रामर्स हायर किए हुए होते हैं, और बाकी हम जो है वो AI की भी हेल्प ले लेते हैं। आप भी AI की हेल्प ले सकते हो, ChatGPT इधर उधर से पूछ सकते हो, वो आपको कोड लिख के दे सकेगा। आपने उसको प्रॉब्लम बतानी है अपनी कि भाई ये प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन आपको कोड के जरिए वो दे देगा, आपने अप्लाई करके देख लेना है, अगर तो वो चल जाता है तो वेल एंड गुड है। अच्छा, अनाउंसमेंट बार की समझ लगी, ये थी अनाउंसमेंट बार की सेटिंग्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना बैक करके आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप ऊपर क्लिक करोगे ना अनाउंसमेंट बार के ऊपर, तो उसकी पूरे सेक्शन की सेटिंग खुलेगी, लेकिन मैंने पूरे सेक्शन की सेटिंग तो कर ली। उसामा भाई ऊपर ये जो टेक्स्ट वगैरह आ रहे हैं ये कहाँ से लिखे हैं आपने, तो वो आपको ये नीचे शो हो रहे हैं, ये चेक करो। आप इधर से ऐड भी कर सकते हो अपनी मर्जी से, जितने मर्जी। मैंने 3 रखे हुए हैं। पहले नंबर पे मैं पहला ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ये चेक करो, मैंने लिखा हुआ है लिमिटेड स्टॉक। ये टेक्स्ट आप अपनी मर्जी से जो मर्जी इधर चेंज करके लिख सकते हो, जो आपका दिल करता है। अच्छा, मैं बैक आता हूँ, दूसरा आइटम अनाउंसमेंट में ओपन करके दिखाता हूँ। इधर ये चेक करो, मैंने रमजान स्पेशल डील लगाई हुई है। इसके बाद मैं बैक आता हूँ, मैंने तीसरा जो अनाउंसमेंट बार भी इधर डाला हुआ है, K24 हमारा फॉर्मूला है जो कि प्रोडक्ट का। तो ये चीज़ें आप अनाउंसमेंट में कुछ भी दिखाना चाह रहे हो, आप कोई डील लगा रहे हो, कोई ऑफर निकाल रहे हो, कोई परसेंटेज ऑफ है, वट एवर जो भी आप अनाउंसमेंट करना चाह रहे हो वो आप इधर से कर सकते हो। तो ये हमने नीचे 3 जो है वो टेक्स्ट के सेक्शन डाले हैं, और ऊपर हमारा अनाउंसमेंट बार है जिसकी पूरी सेटिंग मैंने आपको दिखा दी है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि भाई ये कैसे एडिट करना है और कैसे चेंजिंग करनी है। दूसरे नंबर पे आते हैं हेडर के ऊपर। हेडर के ऊपर मैंने क्लिक किया, जैसे क्लिक किया लेफ्ट साइड पे उसकी सारी सारी सेटिंग खुल गई। इधर से भी आप खोल सकते हो क्लिक करके। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बताता हूँ। मैं बैक आया, बैक आने के बाद ये चेक करो, लिखा हुआ है हेडर, ठीक है। तो आपने हेडर के ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो उसकी सारी सेटिंग खुल जाएगी। अब हेडर में मैंने क्या किया है, हेडर में मैंने कलर स्कीम रखी है ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। मैं सारा का सारा पर्पल कर दूंगा ना तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, वो अनप्रोफेशनल लगेगा। तो सिंपली से मैंने इसको व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बो दिया है ताकि ये लुक वाइज थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, देखने में भी अच्छा लगे। तो इधर से मैंने स्कीम जो है वो सेलेक्ट की है, स्कीम 1 और स्कीम 2, ठीक है। आपके केस में आप जो मर्जी कलर स्कीम सेलेक्ट करो, और मैंने आपको बता दिया है आपने एडिट पे जाके अपना कलर चेंज कर लेना है जो भी आप रखना चाह रहे हो। तो ये सेक्शन जो है वो आपको हर जगह पे कलर्स वाला शो होने वाला है। लाइक एग्जांपल के लिए मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाकर अगर जो है वो मैं ये वाला सेक्शन खोलता हूं तो इधर भी आपको वो कलर्स मिलेंगे, ये सेक्शन खोलता हूं इधर भी आपको बैकग्राउंड कलर मिलेगा। तो ये स्कीम वाला ऑप्शन आपको हर जगह पे मिलेगा। मैंने आपको फंक्शनैलिटी समझा दी है, मैंने आपको बता दिया इस ऑप्शन का क्या काम है। आप किसी भी थीम को ओपन करोगे उधर इसका काम यही रहने वाला है, और ये कैसे चेंज करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो हेडर का डिजाइन पूछा है, तो इधर मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है लोगो मैंने लेफ्ट पे रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो अभी मैंने लोगो लगाया नहीं है, लोगो थोड़ा सा अनकम्प्लीटेड है, माजरत है यार, मैं अभी ना इस पे वर्किंग कर रहा हूँ, छोटे मोटे काम रहते हैं, वो इंशाल्लाह मैं अपडेट कर दूंगा। सही है, आपको कल फाइनल वेबसाइट ही मिलेगी 15 मार्च 2026 को, टेंशन ना लो, 8 बजे। अच्छा, इधर से जो है वो मैंने लेफ्ट पे लोगो रखा है, और सेंटर में मैंने ये अपने सारे के सारे जो है पॉइंट्स रखे हुए हैं जो कि मेन मेरी कलेक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम नीचे अगर स्क्रॉल करते हैं, कंटेनर की टाइप बाय डिफॉल्ट पे रखी हुई है मैंने। स्टिकी हेडर, ये क्या बला है, मतलब ये जो हेडर है ना ये स्टिकी पे रखा हुआ है, मतलब स्टिकी मतलब जुड़ा हुआ, चिपका हुआ, मतलब कोई भी बंदा स्क्रॉल करेगा मेरी वेबसाइट को तो हेडर एज इट इज ही रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। मैं इधर आया अपनी वेबसाइट पे, और इधर मैं एक बार आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अभी मैं इस अपनी वेबसाइट को करूंगा स्क्रॉल, जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा आपने इधर हेडर पे नजर रखनी है, ये अपनी जगह पे रहेगा, ये स्क्रॉल होके ऊपर नहीं जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये चेक करो, ये मैंने स्क्रॉल किया, मैं वेबसाइट स्क्रॉल कर रहा हूँ, और हेडर मेरा उधर का उधर ही है, वो देख रहे हो, कार्टेड डेंटल का लोगो, और होम, शॉप नाउ, बंडल्स, कॉन्टैक्ट अस एज इट इज उधर ही है, वो हाइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलवेज पे रखा हुआ है कि स्टिकी ही रहना है आपने। अगर आप चेंज करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि भाई स्क्रॉल होके ऊपर चले जाए, हाइड हो जाए, तो आपने इधर से आकर क्या करना है, नन पे या ऑन स्क्रॉल आप लगा लेना है, ठीक है। तो ये आपने चेंजिंग करके देख लेनी है, जिधर आपकी सेटिंग सूटेबल बैठे आपने वो सेट कर देनी है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर मैंने वाइट रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो लोगो है, लोगो आप लोग इधर से अपना लगा सकते हो, बट मैंने अभी नहीं लगाया हुआ। नीचे डिफॉल्ट लोगो का ऑप्शन आ रहा है। ये हर थीम में ना सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, तो आपने घबराना नहीं है। क्योंकि सामा भाई ने बताया था इधर लोगो आएगा, तो मेरे तो इधर लोगो शो नहीं हो रहा, तो भाई टेंशन नहीं लेनी। हर थीम में ना चीज़ें थोड़ी इधर उधर, ऊपर नीचे, साइड इधर उधर होंगी, आपने ढूंढ लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लोगे, स्क्रीन फटने नहीं वाली, सही है। तो इधर से जो है वो मैंने टेक्स्ट का लोगो दिया हुआ है कार्टेड डेंटल, तो आपने जो है वो अपना लोगो शोगो लगा लेना। अभी मैं भी इसको चेंज कर लूँगा थोड़ी देर बाद जो है। अच्छा, उसके बाद जो है वो नीचे जो है ये सारे के सारे मोबाइल पे लोगो आप सेपरेट से लगा सकते हो, जो मोबाइल स्क्रीन पे शो होगा। अच्छा, एक चीज़ इधर इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता चलूँ, आप जो डिज़ाइनिंग कर रहे हो ना, ये आपने मोबाइल व्यू साथ साथ लाजमी देखना है कि भाई आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसी नज़र आ रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये डेस्कटॉप व्यू में दिखा रहा हूँ ना आपको, मैं मोबाइल पर क्लिक करता हूँ, ये चेक करो, मोबाइल पर इस तरीके से मेरी वेबसाइट नज़र आ रही है।
तो आपने साथ साथ जो डिज़ाइनिंग करनी है, मेन फोकस आपने मोबाइल डिज़ाइनिंग पे रखना है। 90% आपका यूज़र आपका जो होता है वो आपको मोबाइल पे ऑर्डर प्लेस करता है, बाकी कोई 10-15-20% लोग वेबसाइट पे जाके ऑर्डर परचेजिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं वो आपको मोबाइल पे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो आपने अपना मेन फोकस किधर करना है? मोबाइल व्यू के ऊपर। मोबाइल व्यू अच्छा होना चाहिए, कोई सेक्शन इधर उधर ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। साथ साथ मैं आपको मोबाइल व्यू भी दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट का। इस तरीके से ये मेरा मोबाइल व्यू शो हो रहा है। अब डेस्कटॉप पे वापस आते हैं। हमने अभी तक देख लिया है कि हमने अपने हेडर का कैसे सेटिंग्स करनी है। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँ, हेडर में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों की विड्थ, और उसके बाद लोगों की विड्थ स्टिकी रखनी है कि नहीं रखनी, लोगो विड्थ मोबाइल पे कितनी रखनी है। उसके बाद नीचे मेन्यू आपने कौन सा रखना है, मेन मेन्यू जो है, और नीचे जो है वो सेकेंडरी मेन्यू, मोबाइल मेन्यू, ये बहुत सारे ऑप्शंस है। हर जो है वो थीम में डिफरेंट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपने इनको एक्सप्लोर करना है, पढ़ना है, देखना है, ओपन करना है, ऑफ करना है। चीज़ें छेड़ोगे, अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी क्या फंक्शनलिटी है, इसका क्या काम है। क्योंकि राइट साइड पे आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, साथ साथ जो भी आप चेंजिंग करते हो वो इधर राइट पे आपको नज़र आती हैं। उसके बाद जो है वो नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूँगा, इधर जो है वो और कुछ भी चीज़ छेड़ने वाली नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा। हमारा जो हेडर है वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल है। अच्छा, हेडर में ये जो चीज़ें ना, आप लोग सोच रहे हो उसामा भाई ये होम शो बनाओ, ये वो, ये किधर से आया, ये कैसे करना है, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, टेंशन ना लो। इधर से चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। इधर से हम करेंगे एग्जिट। सेटिंग सारी की सारी आपने सेव लाजमी करनी है। सेव लाजमी करोगे, साथ साथ अदरवाइज जो है वो आप बाद में पछताओगे कि यार मैंने सेटिंग सेव नहीं की थी, वो सारा मेरी जो मैंने डिज़ाइनिंग की है घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा लगा के वो जाती रही है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर कर लेनी है। अच्छा, जो है वो हेडर के ऊपर जो हमारा मेन मेन्यू है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इधर से जाकर ये वाला होम शॉप नाउ बंडल्स, ये किधर से आएंगे और कैसे बनाने हैं, इस पर लिंक कैसे करना है, इसको नेविगेशंस बोलते हैं, वो हम सीख लेते हैं। अभी जो है वो शॉपिफाई पे वापस आएंगे। वापस आने के बाद आपने इधर से कंटेंट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये जो सेटिंग है ना, मे बी आप मेरी वीडियो 5 साल 10 साल बाद जाके देख रहे हो तो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, क्योंकि शॉपिफाई अपडेट्स करता रहता है, चीज़ों को ऊपर नीचे करता रहता है, इधर उधर करता रहता है। तो आपने चीज़ों को ढूंढ लेना है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बनाना नहीं है आपने। अच्छा, इधर से जो है वो कंटेंट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा मेन्यूज़ का। आपने मेन्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मेन्यूज़ पे आओगे, आपको 2 मेन्यूज़ मिलेंगे, मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। हम अभी मेन मेन्यू की बात कर रहे हैं, तो हम मेन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। मेन मेन्यू पे आने के बाद ये चेक करो, मैंने जो है वो इधर आइटम्स में होम रखा हुआ है, शॉप नाउ रखा हुआ है, बंडल्स रखा हुआ है, कॉन्टेक्टस रखा हुआ है। आप कुछ भी लिख सकते हो। मिसाल देता हूँ, इधर से मैं ऐड मेन्यू पे आऊँगा, आपने जो भी मेन्यू ऐड करना है आपने उसका लेबल देना है। मिसाल देता हूँ, इधर मैं दे देता हूँ उसामा इम्तियाज़, मैंने ये दे दिया लेबल। उसके बाद लिंक आप क्या डालना चाह रहे हो। मिसाल देता हूँ, उसामा इम्तियाज़ के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो किधर जाए, तो इधर मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा समझा देता हूँ। मिसाल देता हूँ, ये शॉप नाउ का बटन है, लोग शॉप नाउ पे क्लिक करें तो आगे मेरी प्रोडक्ट शो हों। उसामा इम्तियाज़ पे क्लिक करें तो आगे क्या चीज़ शो हो। आपने ये तो उसामा इम्तियाज़ में एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपने अपने हिसाब से लिखना है। जो भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी, कलेक्शंस होंगी, इसको हम कलेक्शंस बोलते हैं। अच्छा, मैं मिसाल देता हूँ, शॉप नाउ पे इधर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने मेरी प्रोडक्ट आ जाएगी, जो कि अभी सोल्ड आउट है, जो कि कल लाइव हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी जो है वो मैं इधर से बैक आऊँगा। बैक आने के बाद इधर से मैं लिंक इधर से बताऊँगा इसको शॉपिफाई को कि भाई क्या दिखाना चाह रहा हूँ कस्टमर को। तो मैं अभी फिलहाल इसको जो है वो होम पेज ही कर देता हूँ। मिसाल देता हूँ, कोई भी उसामा इम्तियाज़ के ऊपर क्लिक करे तो वो होम पेज ही पे ही रहे, वो कहीं पे ना जाए। तो आपने इधर अपना वैसे लिंक डाल देना है, जो भी जिधर भी आप लेके जाना चाह रहे हो। मिसाल देता हूँ, आपकी कोई कलेक्शन है वो दिखाना चाह रहे हो, आपकी कोई स्पेसिफिकली प्रोडक्ट दिखाना चाह रहे हो, कोई पेज दिखाना चाह रहे हो, कुछ भी दिखाना चाह रहे हो, वो आपने इधर से सेलेक्ट कर लेना है। मैं अभी होम पेज सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद सिंपल से मैं इसको करूंगा टिक। टिक करने के बाद इसको मैं ऊपर से सेव कर दूंगा। जैसे आप सेव करोगे सेटिंग्स को, वो आपकी लाइव हो जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। वेबसाइट पे आया मैं, जैसे वेबसाइट पे आने के बाद मैं इस पेज को करूंगा एक बार रिफ्रेश। जैसे पेज रिफ्रेश करूंगा, ऊपर उसामा इम्तियाज़ आ जाएगा। अभी नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने में, तो आपने घबराना नहीं है। मैं दोबारा वापस आता हूँ, मैं पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारी सेटिंग जो है वो अपडेट हो जाए। शॉपिफाई ना थोड़ा सा ग्लिच करता है, और ये कभी कभी जो है वो इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है। तो हम इसको जो है वो व्यू स्टोर करूँगा मैं दोबारा से, और मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक बार प्रीव्यू करके कि भाई उसामा इम्तियाज़ ये चेक करें, लुक एट दिस, ऊपर ऐड हो गया। अगर कोई बंदा उसामा इम्तियाज़ पे अब क्लिक करेगा तो वो होम पेज पे ही रहेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसको लिंक होम पेज के साथ कर दिया है। तो आई होप सो आपको समझ लगी होगी कि भाई ये जो मेन मेन्यू है ये क्रिएट कैसे करते हैं, और उसके बाद इसकी नेविगेशंस कैसे बनाते हैं, इसको लिंक कैसे करते हैं। ठीक है, अब मिसाल लेता हूँ, इसको मैं किसी कलेक्शन के साथ लिंक करना चाह रहा हूँ। मैं इधर से वापस आता हूँ, मैं इधर उसामा इम्तियाज़ को ओपन करूंगा, और इधर से मैं लिंक होम पेज नहीं करना चाह रहा, मैं किसी कलेक्शन के साथ करना चाह रहा हूँ। तो कलेक्शन में सेलेक्ट कर लूँगा। मिसाल लेता हूँ, मेरी एक कलेक्शन है इधर से टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट के नाम से, तो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट, और इसको मैं करूँगा टिक।
टिक करने के बाद मैं कर दूंगा सेव। जैसे मैंने सेव किया तो मेरा जो भी कस्टमर, जो भी ऑडियंस जाके उसामा इम्तियाज़ पे अब क्लिक करेगी वो मेरी कलेक्शन के अंदर चली जाएगी। उस कलेक्शन में मैंने जितनी भी प्रोडक्ट्स डाली होंगी वो शो हो जाएंगी उसे। तो मैं आपको दोबारा से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। इधर से आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब मैं उसामा इम्तियाज़ पे क्लिक करता हूं और जैसे मैंने क्लिक किया, लुक एट दिस, मैं कलेक्शन में आ गया हूं टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स वाली। अब इस टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स की कलेक्शन के अंदर मैंने ये प्रोडक्ट डाली हुई है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि उसामा भाई ये कलेक्शन कौन सी बला आ गई है, ये कलेक्शन कैसे बनानी है, उसके अंदर प्रोडक्ट कैसे डालनी है, ये तो समझा दो, हमें लिंक करना बता रहे हो। तो मैं जान आज मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। वापस चलेंगे शॉपिफाई पे, आपने इधर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है टॉप पे, प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इधर नीचे ऑप्शन मिलेगा पहला ही कलेक्शन का, आपने कलेक्शन बना लेनी है। मिसाल देता हूं, मैं कोई ऐसी कैटेगरी पे काम कर रहा हूं, फैशन की कैटेगरी पे काम कर रहा हूं, मेरी 3 कलेक्शन बनेंगी। मेंस फैशन का अलहदा बनेगा, वुमेन्स फैशन का अलहदा बनेगा और किड्स का अलहदा बनेगा। तो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो जिस भी कैटेगरी पे काम करो अपनी कलेक्शंस बना लेनी, अपनी कैटेगरीज बना लेनी है, ठीक है, अलहदा अलहदा, ताकि कोई बंदा मेंस फैशन पे क्लिक करे उसको मेंस की सारी जो है वो टी शर्ट्स, पैंट्स, हुडीज, ये वो सारा कुछ शो हो, ठीक है। अगर कोई वुमेन्स के सेक्शन पे क्लिक करे तो लेडीज शो हो, अगर किड्स के ऊपर सेलेक्ट करे तो बच्चों के शो हो। तो इस तरीके से हमने कैटेगराइज कर लेना है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज इधर से मैं ऐड कलेक्शन पे आता हूँ और इधर से मैं एक कलेक्शन आपको बना के देता हूँ। मिसाल देता हूँ, मैं इधर कलेक्शन बना देता हूँ मेंस फैशन के नाम से, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मेंस फैशन की एक कलेक्शन हो, कोई भी बंदा इसके ऊपर क्लिक करे तो मेंस की प्रोडक्ट्स उसके सामने शो हो जाएं। तो अभी मेरे पास प्रोडक्ट्स तो है नहीं है। अच्छा, फैशन की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, SHION आई थिंक मिसिंग है, हाँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये मैंने बना ली एक कलेक्शन मेंस फैशन के नेम से। अब आपने इस कलेक्शन के अंदर मेंस से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारी डाल देनी है। डालनी कैसे मैं बताता हूँ। आपने ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करोगे आपके स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट्स ऐड होंगी ना वो शो हो जाएंगी इधर। मेरे स्टोर पे एक ही प्रोडक्ट है, ये टीथ वाइटनिंग सीरम है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐड के ऊपर आपने क्लिक करना है और ये इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो गई है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था। अब आपने सिंपल से क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कलेक्शन बनाई है ना इसको मैं लिंक करूंगा अपने मेन मेन्यू के ऊपर। किधर दिखाऊंगा, ये जो उसामा इम्तियाज़ है ना, मैं चाह रहा हूँ कोई भी बंदा उसामा इम्तियाज़ के ऊपर क्लिक करे तो मेरी कलेक्शन खुल जाए जो मैंने अभी बनाई है मेंस फैशन वाली। तो मैं इधर से वापस जाऊँगा और इधर से कंटेंट पे दोबारा क्लिक करेंगे, मेन्यूज़ पे दोबारा आएंगे और हमने जो अपना मेन मेन्यू बनाया था ना, मेन्यूज़ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। मेन मेन्यू जो हमने बनाया था उसामा इम्तियाज़ का, चलो मैं उसामा इम्तियाज़ छोड़ता हूँ, इधर मैं नया मेन्यू बनाता हूँ मेंस फैशन के नाम से। लेबल देते हैं हम इसको मेंस फैशन का, ठीक है। और इधर मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी कलेक्शन बनाई है मेंस फैशन के नाम से। ये किधर गई, ये आ गई मेंस फैशन। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं करूँगा टिक, और टिक करने के बाद अच्छा इधर भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, आई थिंक एन जो है वो मिसिंग कर रहा है कीबोर्ड में, मैंने मिसिंग नहीं किया, वो कीबोर्ड इशू कर रहा है। चलो मैंने इसको सेव किया मेंस फैशन को मेन मेन्यू में। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ये हुआ है कि नहीं हुआ, और हमने अपनी कलेक्शन जो बनाई है वो भी हमने लिंक कर ली है। अब आएंगे हम दोबारा होम पे, होम पे मैं आया वापस और इधर से ऊपर देखो मेंस फैशन ऐड हो गया ऊपर। अब कोई भी बंदा मेंस फैशन पे जब क्लिक करेगा तो मेरी जान उसके सामने मेंस फैशन की कलेक्शन ओपन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पीछे हमने, इधर मैं आपको दिखाऊं, मेंस फैशन में हमने जो लिंक अटैच किया है वो कलेक्शन ऐड की है, कौन सी, मेंस फैशन की। दोबारा दिखा देता हूं, ये चेक करो मेंस फैशन वाली, इसी वजह से वो ओपन हुई है। अच्छा, उस कलेक्शन के अंदर हमने एक ही प्रोडक्ट डाली थी अपनी, जो मेरे पास प्रोडक्ट पड़ी है, सो दैट्स वाई वो एक ही शो हो रही है। आप जितनी भी डालोगे वो सारी शो हो जाएंगी। सो ये है तरीकाकार मेन्यूज को बनाने का, नेविगेट करने का, कलेक्शंस बनाने का और उनको मेन्यूज के साथ कनेक्ट करने का। आई होप ये सारी चीजें डिटेल से मैंने बहुत इन डेप्थ समझा दी हैं, आपको समझ लग गई होंगी। अब हम आते हैं वापस, मैं ना इनको डिलीट कर देता हूं क्योंकि मेरी वेबसाइट इस वक्त लाइव है, ये ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए थोड़ी सी। तो हम इधर से जो है मेन्यूज में वापस आते हैं और लाइक एग्जांपल के लिए मैं ये उसामा इम्तियाज को डिलीट करना चाह रहा हूं, मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूंगा और रिमूव कर दूंगा। मेंस फैशन को मैं इधर से डिलीट पे क्लिक करूंगा, रिमूव कर दूंगा। बाकी ये मेरी ओके हैं सारी की सारी, इसको मैं ऊपर से सेव कर देता हूँ। और इसके अलावा मैंने एक कलेक्शन बनाई है, मैं वो भी डिलीट कर देता हूँ। प्रोडक्ट्स में जाएंगे, कलेक्शंस के टैब में जाएंगे और ये हमने जो कलेक्शन अभी बनाई है ना मेंस फैशन की, ये वाली, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पे जाएंगे और डिलीट कलेक्शन पे क्लिक कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, ताकि मैं कोई मैस क्रिएट नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ मेरी वेबसाइट इस वक्त लाइव है, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये समय लगी है सारी की सारी, होम पे मैं वापस आ जाता हूँ। अब हम चलते हैं दोबारा से ऑनलाइन स्टोर की कस्टमाइजेशन के ऊपर, क्योंकि हेडर हमने सारा का सारा एक्सप्लोर कर लिया कैसे बनाना है, क्या तरीकाकार है। अब बढ़ते हैं अपनी स्टोर की बॉडी की तरफ। बॉडी में जो जो सेक्शंस आएंगे मैं एक आपको करके दिखाऊंगा, बाकी सारे सेम एज इट इज रहेंगे। आपने सेम
टू सेम वही चीज़ प्रोसेस को रिपीट करना है। अब वीडियो मैं नहीं चाह रहा बहुत लंबी हो जाए, क्योंकि चीज़ें बार बार रिपीट होने वाली हैं। जो चीज़ें मैंने समझा दी हैं वही हैं, फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है। अच्छा जी, वापस आते हैं, एडिट थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप एडिट थीम के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारी बैकएंड खुल जाएगा, स्टोर की कस्टमाइजेशन ओपन हो जाएगी, जिधर से हम सारी कंट्रोल्स करते हैं। सो अभी हम जो है वो इधर से लेफ्ट साइड पे आएंगे। हमने ये दो चीज़ें कर ली हैं डन, अनाउंसमेंट और हेडर को। अब हम आएंगे टेम्पलेट पे। टेम्पलेट होता है स्टोर की बॉडी। इसमें जितने भी सेक्शंस है ना, ये सारे के सारे आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, क्योंकि जो कि मोस्टली आपको मिलते हैं, तो वो आप उनको एडिट भी कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, कोई सेक्शन आपने डालना है, ऐड करना है न्यू से, तो वो कैसे कर सकते हो। आपने सेक्शन ऐड करने के लिए इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे आपको ऐड सेक्शन का ये बटन मिलेगा। मिसाल देता हूँ, आपको इस स्टोर के अंदर कोई सेक्शन पसंद नहीं आ रहा, आप अपनी मर्जी से ऐड करना चाह रहे हो, तो आपने इधर ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये आपको सारे के सारे सेक्शंस देखने को मिलेंगे। आपने क्या करना है, इन सभी को ऊपर अपना होवर करना है माउस का, तो आपको राइट साइड पे इसका प्रीव्यू भी नजर आएगा कि ये इस तरीके से सेक्शन बनेगा, ठीक है। ये तो अभी ढांचा है ना, तो ढांचा ही आपको दिखाएगा। तो अगर आपने रिच टेक्स्ट लगाना है तो आप ये लगा सकते हो, सेक्शन ऐड कर सकते हो। अगर आपने कस्टम लिक्विड के साथ जाना है, ये प्रोग्रामर्स के लिए है जिनको कोडिंग का पता है, तो अभी मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। बिफोर एंड आफ्टर इमेज स्लाइडर, ये भी कुछ थीम्स में अवेलेबल है, प्रीमियम थीम्स में कुछ में नहीं है। मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे थीम में बिफोर आफ्टर का सीन है, दांत जो है वो पहले ख़राब थे, हमने वो दिखाने थे, सो दैट्स वाई मैंने इस थीम को प्रेफर किया है। उसके बाद जो है वो ये सारे के सारे कलेक्शंस, टैब्स, कोलैप्सिबल टैब्स, और ये सारा कुछ जो है वो सेक्शंस आएंगे। आपको जो पसंद आता है, जो आप ऐड करना चाह रहे हो, वो आप ऐड कर सकते हो इधर से आकर। सो अभी के लिए मैं कोई भी सेक्शन ऐड नहीं करूंगा। चलो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। मिसाल देता हूँ, इधर से प्रमोशन बैनर, ये मैं लगाना चाह रहा हूँ अपने स्टोर के ऊपर। क्लिक करूंगा जैसे, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे स्टोर के अंदर ऐड हो जाएगा। ये चेक करो, लग गया। अब इसको मैं आपको एडिट करके दिखाऊंगा, बाकी सारे सेक्शन सेम रहेंगे, मैं एक आपको करके दिखा रहा हूँ। अब ये सेक्शन को एडिट करना है, सिंपल है। आपने सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करोगे लेफ्ट साइड पे, इधर देखो सारी सेटिंग खुलेगी उसकी, उस सेक्शन की जो भी आप एडिट करने जा रहे हो। अब इसका जो है वो टाइप डिफॉल्ट पे मैंने किया है। स्कीम जो है वो मैंने वाइट ही रखूंगा, क्योंकि वो मेस क्रिएट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ब्लैक एंड वाइट रखूंगा। उसके बाद जो है वो बैकग्राउंड इमेज, आप कोई बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो। लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं इधर से कोई इमेज अगर आपको लगा के दिखाऊँ, मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ और मेरे पास ना कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो मैं कोई एक लगा के अगर आपको दिखा दूं कोई बैनर की, एग्जाम्पल चलो मैं ये लगाता हूँ। मे भी ये पता नहीं है कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी। डन करते हैं और देखते हैं, और ये चेक करो लग गई। देखो यार, ये मैं आपको ना लगा के दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, तो आपने भी इसी तरीके से टेस्टिंग कर लेनी है। तो ये खैर अभी मेरे हिसाब से तो बैनर के हिसाब से जो हम एक सेल लगा रहे हैं उस पर तो ये अच्छी नहीं है, बाकी खैर इसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी। अभी के लिए मैंने इसको जो है वो चेंज पे जाता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। बाकी आपने इमेज लगानी है लगा लेना, अभी मैं नहीं लगाने वाला। उसके बाद जाते हैं नीचे, और इधर जो है ये आ रहा है टॉक अबाउट योर ब्रांड, जो कि इधर लिखा भी हुआ है राइट साइड पे। तो आप इधर से जो मर्जी आपका दिल करता है आप लिख सकते हो। ये मैंने मेंशन कर दिया, आपने अपने हिसाब से अपनी प्रोडक्ट का जो भी लिखना है लिख लेना। उसके बाद नीचे पैराग्राफ दे देना है। आपने पैराग्राफ में जो भी मेंशन करना है कि हम ये सेल लगा रहे हैं, हमारी ये प्रोडक्ट है, ईच एंड एवरीथिंग आप बता सकते हो। उसके बाद हमने नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, हमें जो है वो और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि बैनर का लिंक, हमने कोई लिंक शिंक नहीं लगाना। उसके बाद बटन की सेटिंग, ये वाली सेटिंग है, शॉप कलेक्शन वाला जो बटन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे, आपने जैसे कस्टम एट्रीब्यूट्स लगाने तो लगा सकते हो। अब मसला ये आ रहा है कि ये चीज़ें तो सामा भाई एडिट करने का ऑप्शन आ गया, ये वाला किधर से आएगा, ये हमने कैसे सेट करना है। तो आपने इधर से बैक आना है प्रमोशन बैनर का। अब ये प्रमोशन बैनर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्रमोशन सेल का, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे ये आ गया 20% ऑफ। मिसाल देता हूँ, जैसे मैं 20 की जगह मेरा है 17% ऑफ चल रहा है मेरी प्रोडक्ट के ऊपर इस वक्त, ठीक है। ईद से पहले मैंने एक ऑफर लगाई हुई है, सो इस वजह से मैं इसको 17% पे रखूँगा और सेल लगा दी है हमने, ठीक है। इसको मैं ईद सेल बोल दूंगा या कुछ भी, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको ईद सेल बोल देता हूँ। अच्छा, ईद सेल अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ना काफ़ी कैपिटल में चला गया, तो सेल ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है सेल। मैं इसको बैक करूँगा, बैक करने के बाद ये हमने कर लिया सेट। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा सामा भाई ये भी हो गया ये भी हो गया, ये बटन का बता दो कैसे हमने लिंक करना है। अगर कोई शॉप कलेक्शन पे क्लिक करे तो मेरी प्रोडक्ट खुल जाए या कोई कलेक्शन खुल जाए, तो ये कैसे करना है। तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करो, सेटिंग खुल गई सारी की सारी। सेटिंग खुलने के बाद नीचे आना है और इधर जो है वो बटन का नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, शॉप कलेक्शन लिखा हुआ है। तो मैं इधर शॉप कलेक्शन की जगह शॉप नाउ
क्लिक करूंगा, या मैं इधर लिख देता हूँ बाय इट नाउ, ये मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, मैं अपनी प्रोडक्ट बाय करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आएंगे तो हम इधर लिंक लगाना चाह रहे हैं। तो लिंक आपने किधर लगाना है, आपने सिंपल से इधर जो है वो नीचे आप देखो बटन का स्टाइल आ रहा है, साइज़ आ रहा है, पैडिंग आ रही है। उसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये कस्टम एट्रीब्यूशन आ रही है, इसमें भी लिंक नहीं लगेगा, एनिमेशन में भी नहीं लगेगा, थीम के सेटिंग में आता हूँ तो इधर भी नहीं लगेगा। दैट्स मीन्स के ऊपर ये जो हमारे पास बैनर का ऑप्शन था ना, इसमें जो है वो लिंक लगेगा। चले हम इधर से लगा के देख लेते हैं कि भाई ये काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि चीज़ें लगा के पता चलेंगी। काफ़ी कबार क्या होता है, चीज़ें नहीं होती हैं, ऑप्शंस न्यू होते हैं, नहीं पता चलता, तो एक्सप्लोर करने से ही पता चलेगा। तो मैं जैसे प्रोडक्ट्स लगाना चाह रहा हूँ अपनी, मेरी एक ही प्रोडक्ट है K24 टीथ वाइटनिंग सीरम, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं सेटिंग्स को ऊपर सेव कर देता हूँ और चेक करते हैं कि भाई ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैंने सेटिंग सेव कर दी, मैं अपनी वेबसाइट पर आऊँगा, एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको लाइव टेस्ट करवाते हैं कि भाई ये काम किया या नहीं किया। आई डोंट नो करेगा कि नहीं करेगा, बट जो है वो उम्मीद तो है, जैसे कि हमने उसकी सेटिंग की है सारी की सारी। नीचे आते हैं, ये सेक्शन हमने ऐड किया सेल वाला, आपको आ गया, इधर शो हो गया, सारी सेटिंग सेव होगी जो हमने की थी। अच्छा, मैं बाय इट नाउ पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट खुल चुकी है, मतलब इधर ही लिंक पेस्ट होना था। सो इस तरीके से जो है वो आपने अपनी सारे सेक्शंस को कस्टमाइज करना है। एक मैंने करके दिखाया, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। मिसाल देता हूँ, ये सेक्शन एडिट करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, इस सेक्शन के ऊपर क्लिक किया मैंने, सेटिंग खुल गई सारी की सारी। स्कीम वही है, बाकी कॉलम की रो कितनी रखनी है, मेरी 4 थी, मैंने 4 डाल दी। ठीक है, कॉलम पर रो की बात कर रहे हैं। कॉलम गैप कितना देना है, 30 का दिया हुआ है, आप ज़्यादा कम कर सकते हो। कॉलम गैप ऑन मोबाइल पे कितना करना है वो आपको इधर शो हो रहा है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सारी सिंपल सी सेटिंग है यार, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इधर से बैक आओ, बैक आने के बाद नीचे ये देखो फीचर्ड प्रमोशन था, इसके 1 2 3 4 मेरे कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 ही मैंने लगाए हुए हैं। पहले वालों को खोलो, पहले वाले को ओपन किया है, मैंने क्या किया, ऊपर इमेज लगाई हुई है, ये इमेज आपने नेट से डाउनलोड कर ली है, मैंने फास्ट डिलीवरी की डाउनलोड की हुई है। उसके बाद नीचे मैंने फास्ट डिलीवरी लिखा है, आपके केस में जो भी आप वो लिख दो, फ्री शिपिंग दे रहे हो, वट एवर। उसके बाद नीचे मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, दैट्स इट, सिंपल सी चीज़ थी। बैक आया मैं, बैक आने के बाद दूसरा मैंने इधर लगाया हुआ है जी मनी गारंटी का, मनी बैक गारंटी हम दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर अंदर हम एक्सचेंज दे रहे हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, यूज़ करो, 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो भाई आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो। देखो यार, तन मैं कितने कितने काम आवांगा यार, देखो तो चेक करो यार आपका भाई अब किधर किधर आपके काम आ रहा है। 15 दिन की मनी बैक गारंटी दे रहा है आपको। अच्छा जी, उसके बाद सेम एज इट इज़ मैंने जो है वो बाकी के 2 भी ऐड किए हैं। ये मैंने जो पिक्चर्स हैं वो गूगल से डाउनलोड की थी आइकन्स लगाने के लिए, और बाकी ये टेक्स्ट मैंने खुद लिखा हुआ है। और ऊपर चलते हैं, ये बिफोर आफ्टर का सेक्शन है, ये भी एडिट करना बहुत आसान है। इसके ऊपर क्लिक करो, क्लिक करोगे लेफ्ट साइड पे सेटिंग खुल जाएगी। ऊपर मैंने टेक्स्ट दिया हुआ है बिफोर आफ्टर, हेडिंग मैंने ये दे दिया कि हमने 4 दिन के रिजल्ट्स आपको शो करवाए हैं, जो कि मैंने अपने सोशल मीडिया पे आपको दिखाए हैं लाइव करके। उसके बाद नीचे ये मैंने एक पैराग्राफ दे दिया है, और ये नीचे मैंने इमेज लगाई हुई है बिफोर इमेज। ठीक है, ये जो है वो मोबाइल के लिए सेपरेट है, बट मैंने मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए एक ही लगाई हुई है। उसके बाद जो है वो नीचे आफ्टर की इमेज, पहले दांत कैसे थे और बाद में कैसे हैं, दोनों इमेजेस आपने लगा देनी है बिफोर आफ्टर की, अगर आप ये सेक्शन यूज़ करोगे तब। अदरवाइज़ आपके थीम में अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद आएंगे, ये सेक्शन है, ये सेक्शन पे क्लिक करो, इसकी सेटिंग खुल जाएगी। इसकी मैंने स्कीम पर्पल वाली रखी हुई है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। उसके बाद जो है वो नीचे आप चेक करो, मैंने लिखा हुआ है, हेडिंग दी हुई है, पाकिस्तान का मोस्ट एडवांस टीथ वाइटनिंग सीरम हम बना रहे हैं। ऊपर मैंने अपना ब्रांड नेम दे दिया है। और उसके बाद आप सोचोगे यार ये सेक्शन कहाँ से खुलेंगे, इनकी सेटिंग कहाँ से करेंगे। ये जो पंप 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 लिखा हुआ है, ब्रश 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 लिखा हुआ है, और रिंस एंड स्माइल लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। इधर से बैक आओ, कलेक्शन के अंदर जो आप जाते हो ना डायरेक्ट, वो पूरी कलेक्शन की सेटिंग होती है। अगर आप स्पेसिफिकली उसके अंदर कोई चीज़ डाल रहे हो तो वो आपको बाहर नज़र आएगी। मिसाल देता हूँ, मैंने 1 2 3 टैब डाले हुए हैं, आप मल्टीपल 4 5 भी ऐड कर सकते हो, 2 ऐड कर सकते हो, 1 कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इधर से अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो सिंपल से आपने क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है। मैंने प्लस पे क्लिक किया है तो भाई एक और ऐड हो गया, ये चेक करो, मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ, ये जाकर चौथा ऐड हो गया ना साथ ही। तो इस तरीके से ऐड करना बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इसको ना डिलीट कर देता हूँ, रिमूव पे क्लिक करते हैं, मैंने 3 ही रखने हैं। अच्छा, पहले पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे उसकी सेटिंग खुल गई। इधर मैंने क्या दी हुई है हेडिंग, स्टेप 1 पंप पंप पंप, आपने पंप करना है। ठीक है, अच्छा इधर मेरे से एक गलती हो गई है, मैंने पंप 4 बार लिखना था, मैंने 3 बार लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी जो बोतल है उसमें हमने बताया हुआ है कि 4 बार आपने पंप करोगे तो एक हैंडसम अमाउंट निकलेगी ब्रशिंग के लिए सिंगल टाइम में। तो ये खैर मिस्टेक थी, इसकी मैं करेक्शन कर लेता हूँ। पंप मैंने इधर एक और लिख दिया है जी।
और ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। अच्छा, नीचे ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ऊपर मैंने 3 बार लिख दिया था। चलो, ये मैंने लिखा हुआ है अप्लाई 4 पंप्स ऑफ सीरम ऑन टू ब्रिस्टल जेंटली प्रोसेसिंग ब्ला 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 जो भी है। अच्छा ठीक है, इसको मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद इधर से सिंपल से आपने अपनी जो है वो कलेक्शंस वगैरह बना लेनी है। सो उनको एडिट कर लेना है। हर सेक्शन में डिफरेंट चीज़ें होंगी, मैंने आपको फंक्शनैलिटी समझा दी है। अच्छा, अब ये स्टोर की बॉडी भी होगी। आई होप सो हमने अभी तक सीख लिया है कि उसामा भाई कैसे हमने स्टोर को डिज़ाइन करना है। सारे सेक्शंस ईच एंड एवरीथिंग मैंने ओपन करके आपको लाइव प्रैक्टिकली एडिट करके दिखाए हैं। आपके केस में कोई भी थीम है, आपको फंक्शनैलिटी समझ आ गई है, जो कि मेरा मेन मकसद था, आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह अब एडिट कर सकते हो। सो गाइस, अभी हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की। पार्ट 4 में जो हमने ऐड किया है वो है भाई आपके स्टोर का फुटर। और फुटर को डिज़ाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में सारी चीज़ें आती हैं। प्लस इसमें हम जो है वो पॉलिसी लिंक्स को भी मैनेज करेंगे, देखेंगे कि कैसे आपने वो बनाने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। क्योंकि वो जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप मार्केटिंग नहीं कर सकते और प्रोफेशनली अपने स्टोर को लॉन्च नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें कैसे करनी है, आज डायरेक्टली चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और दोबारा प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो गाइस, फुटर को डिज़ाइन करने के लिए आपने सिंपल से कस्टमाइजेशन में दोबारा आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, फुटर पे आ जाना है। फुटर के ऊपर सिंपल से ऐसे क्लिक करो, फुटर की सेटिंग खुल गई सारी की सारी। अब पहले फुटर की सेटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो फुटर की मैंने स्कीम सेलेक्ट करनी है, कलर स्कीम मैंने ब्लैक एंड व्हाइट रखी हुई है, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ों को ओवर नहीं करना चाह रहा। अक्सर मैंने फुटर देखे हैं, वो फुटर में सेम कलर डालते हैं अपनी स्कीम वाला, जो भी उन्होंने कलर स्कीम सेलेक्ट की हुई होती है। तो मेरे केस में बहुत ज़्यादा मैं ओवर नहीं करना चाह रहा था, दैट्स वाई मैंने इसको एज इट इज़ ब्लैक एंड वाइट ही रखा है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कलर्स ऐड कर सकते हो, अपनी जो भी कलर स्कीम आपकी है। उसके बाद लेआउट है। लेआउट का डिज़ाइन मुझे ये पसंद आया था। इसके अलावा और भी 2-3 लेआउट्स देता है शॉपिफाई आपको बने बनाए। आपके थीम में भी ज़्यादा हों, 4-5-6 लेआउट्स हों, तो मुझे पहले वाला पसंद आया था, मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। आपने बारी बारी लगा के चूज़ करने हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आपने फाइनल कर देना है। उसके बाद आता है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, मेरा कॉपीराइट टेक्स्ट। आप नीचे अगर देखो, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, मेरी वेबसाइट के लास्ट पे ना, ये इसको ना मैं थोड़ा सा एग्जिट कर देता हूँ प्रीव्यू को, ताकि आप अच्छे से देख सको। मेरी वेबसाइट के लास्ट पे ना आ रहा है कॉपीराइट कट 2026, मेरे ब्रांड का नेम, मेरे पास कॉपीराइट है 100%। तो आपने अपने हिसाब से इधर से अपना ब्रांड नेम इंक्लूड कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे और कुछ भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हम जो है वो वापस आते हैं बैक। फुटर में जो चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं वो फुटर के नीचे आपको शो होंगी। सो लेफ्ट साइड पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो ये मेरा फुटर का सेक्शन था। फुटर के अंदर देखो पहला ऑप्शन आ रहा है न्यूज़लेटर का। न्यूज़लेटर ये वाला है, ये आपको शो हो रहा है ना, वांट दी चांस टू ट्रायल आवर न्यू प्रोडक्ट, ये मैंने खुद लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जो भी इधर रिप्लेस करना चाह रहे हो, आपने ये चेक करो, लिखा हुआ है ना वांट दी चांस, तो आप इधर से चेंज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ये जो मैंने लिखी हुई है, आपने इधर से जो भी आपका दिल करे आपने अपने कोडिंग चेंज कर लेनी है। उसके बाद नीचे ये मेरी ईमेल और ये वो, इसको एज इट इज़ रखेंगे और बैक आ जाना है। दूसरे नंबर पे आती है स्पेसिंग, ये स्पेस हमने ऐड की हुई है ताकि थोड़ी सी स्पेस बने। तीसरे नंबर पे मेन्यू क्विक लिंक्स ऐड किए हुए हैं, ये चेक करो, क्विक लिंक्स लिखा हुआ है। ये होते हैं मेन मेन्यू वाले, जो आपने मेन मेन्यू में डाले होते हैं, जो भी आपने डाले होंगे वो आ जाएंगे। मैंने होम, शॉप नाउ, बंडल्स और कॉन्टैक्ट डाला हुआ है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। मेन्यू पे क्लिक करूँगा और इधर ये चेक करो, ये मेन मेन्यू इधर से सिलेक्टेड है। और मेन मेन्यू आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आपने एडिट करना है। ठीक है, वो मैंने सारा आपको बहुत डिटेल से समझा दिया है। इधर से अब बैक आएंगे, मेन मेन्यू मेरा सेलेक्टेड है। मेन मेन्यू कैसे क्रिएट किया है वो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद चलते हैं, दूसरा मेन्यू मैंने बनाया हुआ है, वो है भाई फुटर मेन्यू। अब फुटर मेन्यू कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि फुटर मेन्यू के अंदर हमेशा पॉलिसी लिंक्स आते हैं, जैसे ये प्राइवेसी पॉलिसी है, रिफंड पॉलिसी है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, शिपिंग पॉलिसी है। ये आपको बनानी पड़ेंगी। पहले आप बनाओगे, क्रिएट करोगे, उसके बाद आप इसको लिंक करोगे फुटर के अंदर जाकर। पहले मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, फिर इसको लिंक कैसे करना है फिर वो हम देखते हैं। अभी इधर से मैं ऊपर से सेटिंग्स को ना सारी सेव कर लेता हूँ, ताकि ईच एंड एवरीथिंग सेव रहे, कोई भी चीज जो है वो मैं छोड़ना नहीं चाह रहा। अब ऊपर से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद सबसे पहले हमने बनानी है अब पॉलिसीज। पॉलिसीज बनाने के लिए आपने सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपने इधर लेफ्ट साइड पे नीचे स्क्रॉल करके आना है, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पॉलिसीज का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे पॉलिसीज के ऊपर आप आओगे तो आपको सारी पॉलिसी लिंक्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि शॉपिफाई की तरफ से आपको बने बनाए मिलते हैं। आपने करना कराना कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मैं आपको बता दूं आपने कैसे बनाने हैं। आपने पहले के ऊपर ओपन करना है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ये ऑप्शन आएगा। आपने सिंपल से क्या करना है, शॉपिफाई ऊपर आपको एक बटन देता है इंसर्ट टेम्पलेट का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और शॉपिफाई बाय डिफॉल्ट आपको बना के दे देगी।
ठीक है, आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने उसको एक बार पढ़ना है अच्छे से कि भाई जो शॉपिफाई ने रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी मुझे बना के दी है ना, उसमें मैं क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, क्या चीज़ें रिमूव कर सकता हूँ। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने मुझे जो बना के दी थी उसमें मेरी रिफंड पॉलिसी जो थी वो 30 दिन की थी, लेकिन मैं 30 दिन की नहीं दे रहा, मैंने इसको 15 दिन पर रिप्लेस कर लिया। उसके बाद मेरी ईमेल इधर नहीं थी आ रही, मैंने ऐड कर दी। उसके बाद मेरा एड्रेस नहीं था आ रहा, मैंने ऐड कर दिया। इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है अच्छे से। लोग गलती करते हैं, इग्नोर करते हैं, बस क्लिक किया, इंसर्ट किया और भाग जाते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी। कल को कस्टमर आपसे क्लेम करेगा, कस्टमर बोलेगा भाई इधर तो ये लिखा हुआ है, आप बोलोगे यार वो तो मैंने जल्दी में कर दिया था, तो भाई वो कस्टमर फिर आप पे उल्टा बैकलैश करेगा। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। अगर आप इंटरनेशनल भी काम कर रहे हो तो भाई पॉलिसीज़ अच्छे से पढ़ो, रीड करो और फिर इसको आप फाइनल करो। तो ये चीज़ है, सिंपल से इंसर्ट पे क्लिक किया और बन गई, उसको पढ़ो, अच्छे से एडिट कर लो। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और सेव हो जाएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेम एज इट इज़ आपने बाकी की भी क्लिक करके बना लेनी है। मैंने सारी की सारी बना ली हुई हैं, ठीक है, ऐसे ही बनानी है। अच्छा जी, जैसे आप बना लोगे, इसको मैं कहता हूँ एग्जिट। बनाने के बाद आपने अब इनको करना है फुटर के अंदर लिंक। वो कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी पता है। कंटेंट में आओ, कंटेंट में आने के बाद मेन्यूज़ में आना है। मेन्यूज़ में जिधर हमने मेन मेन्यू पहले बनाया था ना, अब हम फुटर मेन्यू बनाएंगे। आपने फुटर मेन्यू पे क्लिक करना है। फुटर मेन्यू पे क्लिक करोगे, इधर से आकर आपने अपनी पॉलिसीज़ सारी की सारी ऐड करनी है। मिसाल देता हूँ, ये प्राइवेसी पॉलिसी ना मैं इधर से डिलीट करता हूँ। मैं आपको दोबारा से ऐड करके दिखाता हूँ कि भाई कैसे करनी है, ताकि आप ये ना बोलो सामा भाई बताया नहीं है। आपने ऐड मेन्यू पे क्लिक करना है, इधर से आपने लिंक पे जाना है और इधर से पॉलिसीज़ के पे क्लिक करना है। प्राइवेसी पॉलिसी, हाँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इधर लेबल भी लिखा आ जाएगा प्राइवेसी पॉलिसी का और इधर मेरी पॉलिसी भी लिंक हो जाएगी। आपने सिंपल से इसको टिक लगाना है। अब जो है प्राइवेसी पॉलिसी ऐड होगी, इसको मैं ना पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। मैं इसको टॉप पे दिखाना चाह रहा हूँ, सर्च बार के बिल्कुल नीचे, ठीक है। आप इस तरीके से ऊपर नीचे अरेंज भी कर सकते हो इनको। तो मैंने प्राइवेसी पॉलिसी बना ली, बहुत सिंपल है बनाई, सॉरी पहले हमने थी, अब हमने बस इधर ऐड की है फुटर के अंदर। इसको आपने ऊपर से सेव करना है, जैसे सेव करोगे ये सेव हो जाएगी। दैट्स इट, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हमने ऐड कर ली बनाने के बाद, अब आपने दोबारा आना है अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करोगे, जैसे ही आपने एडिट पे जाके ना फुटर में चले जाना है डायरेक्टली। सो अभी जो है वो मैं नीचे आऊँगा फुटर में। फुटर को मैं इधर से ड्रॉप डाउन करता हूँ, ओपन करता हूँ और इधर से जो मैंने दूसरा मेन्यू बनाया हुआ था ना, इधर ये चेक करो, मैंने फुटर अपना अटैच किया हुआ है। तो फुटर में जितने भी आपने पॉलिसीज लिंक की होंगी ना, वो सारी इधर शो हो जाएंगी। मेरे केस में जितनी भी थी सारी की सारी इधर आ रही हैं। तो सेम एज इट इज़ आपने भी करना है। उसके बाद इधर से मैं बैक आऊँगा फुटर के अंदर, और मैंने क्या चीज़ ऐड की है, और मैंने ये जो है वो स्टे कनेक्टेड विद अस अपने सोशल हैंडल्स ऐड किए हैं। आपने भी ऐड कर लेने हैं, बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर से जो है वो मैं अभी बैक आ जाता हूँ। कैसे करने हैं, आप लोग इधर से क्लिक करो, क्लिक करके इसकी सेटिंग्स ओपन होगी। सेटिंग्स में आपने सिंपल से नीचे जाना है और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करो, थीम सेटिंग में आना है और ये सारे के सारे लिंक्स आ जाएंगे। ये इधर हमारा जो है वो फेसबुक का हैंडल भी इंक्लूड है, इंस्टाग्राम का भी इंक्लूड है, यूट्यूब का भी मैंने डाला हुआ है लिंक, टिकटॉक का भी डाला है, ताकि कोई भी कस्टमर अगर इनके ऊपर क्लिक करे तो वो मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर लैंड हो जाए। तो ये था तरीकाकार फुटर को डिज़ाइन करने का, फुटर को बनाने का और पॉलिसी लिंक्स को बनाने का। पॉलिसी लिंक्स मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसीलिए बनाए हैं ताकि हमें कल को मसला मसाइल ना बने। आप जितने मर्जी टॉप की वेबसाइट्स देख लो, टॉप के ब्रांड्स देख लो, आप अमेजोन की वेबसाइट पे चले जाओ, उधर आपको पॉलिसी लिंक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जाके देख लेना, फुटर में पड़े होंगे। कोई बड़ा ब्रांड उठा के देख लो, उसके फुटर में आपको पॉलिसी लिंक्स देखने को मिलेंगे। वाई? क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो ये कंपलसरी हैं, ये आपकी वेबसाइट में होने चाहिए, ठीक है। तो आपने ये लाजमी बना लेने हैं। आई होप सो इधर तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो गाइस, नंबर 5 पे जो मैंने इधर पार्ट ऐड किया है वो है भाई आपका लैंडिंग पेज, जिसको हम बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज भी बोलते हैं, जिधर मतलब आपका कस्टमर लैंड होता है एग्जैक्टली जाकर। मिसाल देता हूँ, मेरी वेबसाइट पे मैंने 10 या 50 प्रोडक्ट्स लगाई हुई है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कस्टमर अगर मेरी वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट अगर ओपन करता है ना, तो उस प्रोडक्ट के नीचे जो चीज़ें शो हों वो हमें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। जैसे हमने होम पेज को डिज़ाइन करना सीखा है ना, वैसे ही हमने अपने प्रोडक्ट पेज को, जिसको मैं बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज बोलता हूँ, उसको भी डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आई होप सो अगर आपकी चीज़ें ऊपर से जा रही हैं तो टेंशन ना लो, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, इधर जो है वो मैं कस्टमाइजेशन में ऑलरेडी ओपन हूँ। तो आपने बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट पेज, या जिसको हम लैंडिंग पेज बोल रहे हैं, या जिसको प्रोडक्ट पेज बोल रहे हैं, उसको डिज़ाइन कैसे करना है। डिज़ाइन करने के लिए ऊपर ये होम पेज लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है, क्योंकि अभी तक जो आप
कस्टमाइजेशन कर रहे थे वो होम पेज की थी, ठीक है। अब हमने जाना है प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपने ये जाने से पहले एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट्स अपने स्टोर में ऐड लाजमी कर लेनी है, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट्स ऐड नहीं ना करोगे अपने स्टोर के अंदर तब तक ये आप सेटिंग नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मेक श्योर लाजमी कर लेना। अब मेरे स्टोर में एक प्रोडक्ट है तो मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर आया, इधर से मैंने डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ। अब ये जो पेज मेरे सामने ओपन हुआ है इसको मैं करूँगा एडिट। इसमें जो जो सेक्शंस मैं डालूंगा, जो जो चीज़ें मैं ऐड करूँगा वो मेरे हर कस्टमर को शो होने वाली हैं, चाहे वो मेरी वेबसाइट पर आकर कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेगा। ये तो एक प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, मेरी वेबसाइट पर अगर 10 प्रोडक्ट्स लगी हुई है ना तो वो 10 में से कोई भी प्रोडक्ट जाके खोलेगा तो उसके नीचे वो सारे सारे सेक्शंस उसको शो होंगे जो अभी आप डालने वाले हो, ठीक है। तो मैं आपको 1-2 डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन ना लो। अच्छा, ये मेरा प्रोडक्ट पेज है। मैं चाह रहा हूँ मेरे कोई कस्टमर आ रहा है मेरी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उसके नीचे उसको ना एक सेक्शन शो हो बिफोर आफ्टर का, तो वो मैं इसको ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। मिसाल देता हूँ, बिफोर आफ्टर की जगह कोई और लगा लेते हैं। चलो मैं इधर से बताता हूँ, कोई एक ऐड कर लेते हैं। ऐड सेक्शन पे जाएंगे और इधर से हम कौन सा ऐड करें, चलो बिफोर आफ्टर ही करके दिखा देता हूँ भाई, आप क्या याद करोगे। अच्छा जी, इधर से ये ऐड हो गया। अब इसकी हमने कर ली है सारी की सारी सेटिंग्स, क्योंकि इधर जो है वो हेडिंग पे हमने देना था बिफोर एंड आफ्टर, और ये हमारा बिफोर एंड आफ्टर आ गया। आई थिंक मेरे ना लैंडिंग पेज पे मैं जाके होम पेज पे देख लेता हूँ मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, ताकि एग्जैक्टली हम कॉपी पेस्ट कर सकें। मैंने इधर बिफोर एंड आफ्टर इस तरीके से लिखा हुआ है, मैंने इनको साथ साथ कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम एग्जैक्टली चीज़ों को बना सकें। इसको मैं पेस्ट कर दिया इधर। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है वो नीचे सब हेडिंग पे आएंगे। सब हेडिंग मैंने क्या दी हुई है जी, रियल रिजल्ट्स डे 1 डे 4। इसको मैं कर लूँगा कॉपी और इधर आकर हम पेस्ट कर देंगे। ये भी हमारा डन हो गया। अच्छा, ये ना ऊपर चला गया। अच्छा, ये हेडिंग में आना था, वो सब हेडिंग में आना था, मैंने उल्टा कर दिया। इसको मैं जो है वो माइनस करता हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, नीचे हम जो है वो हेडिंग में, सॉरी, सब हेडिंग में ये कॉपी करेंगे, सब हेडिंग में इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गया डन। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी आपने सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। तो इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल-C, कॉपी किया और इधर आकर डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया, सेम लाइक जैसे उधर था। इसको मैंने कर दिया सेव, सिंपल। उसके बाद हमने अब नीचे जो है वो पिक्चर्स बस अपलोड करनी है, हमारा काम ख़त्म है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और इधर जो है वो ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें बैक जाना पड़ेगा। बैक आएंगे और बिफोर एंड आफ्टर के अंदर ये चेक करो, पहली बिफोर की इमेज लगाएंगे, इधर जो है वो बिफोर एंड आफ्टर की इमेज है। हम सिंपल से हम इधर से सेलेक्ट करेंगे अपनी इमेज बिफोर की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिफोर की इमेज आई थिंक ये पड़ी हुई है, हाँ, डे 1 की। इसको मैं करूँगा डन। डन करने के बाद ये हमारी लग गई है, ओके। उसके बाद बैक आएंगे, आफ्टर की इमेज लगा लेते हैं नीचे और इधर जो है वो सेलेक्ट पे जाएंगे और आफ्टर की ये इमेज है डे 4 की, इसको मैं करूँगा डन और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लग चुकी है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने किया सेव। सेव करने के बाद ये होगी सेटिंग सेव। अभी जो हमने ये सेटिंग की है ऊपर आप अच्छे से पढ़ लो, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट लिखा हुआ है, होम नहीं लिखा हुआ। अब ये मेरे प्रोडक्ट पेज के ऊपर सारी सेटिंग लग गई है, मतलब ये सेक्शन ऐड हो गया है। अब मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा अपने स्टोर के ऊपर 10, 50, 100, 1 लाख प्रोडक्ट्स डाल दूंगा, मेरा कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आके कोई भी प्रोडक्ट खोलेगा तो उसको मेरी हर प्रोडक्ट के नीचे ये सेक्शन देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ लग गई होगी। अच्छा जी, इधर से मैं ना आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। मिसाल लेता हूँ, इधर से मैं आया अपनी शॉप नाउ के ऊपर और मैं अपनी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ। इधर से मैंने प्रोडक्ट ओपन की, प्रोडक्ट पेज की मैं बात कर रहा हूँ ना। तो इधर से हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और देखते हैं कि सेक्शन आता है या नहीं आता, और लुक एट दिस, आ गया सेक्शन। सो इस तरीके से आपने अपने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज को एडिट करना है। इसमें जो भी आप सेक्शंस डालना चाह रहे हो, जो भी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हो, आपने इसके अंदर डाली जानी, ऐड करती जाने हैं, तो वो आपकी इधर सेटिंग्स में ऐड हो जाएंगी। आई होप सो। इसमें जो है वो ज़्यादातर हम डालते हैं यू में आल्सो लाइक का एक सेक्शन डाल देते हैं। कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो वो दूसरी, तीसरी, चौथी खरीद लेता है, ठीक है। बेसिकली बाकी आप अपने हिसाब से जो दिल करे वो ऐड कर सकते हो। सो गाइस, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। भाई की एफर्ट्स पसंद आई हैं, वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक लाजमी करके जाना। ये देख रहे हो गला बैठ गया, रोज़ा रखा हुआ है, बस आपके लिए यार ये सारा कुछ कर रहा हूँ। और इधर मैं दोबारा से इंक्लूड करता चलूँ। आई नो आप लोग ये सुन सुन के बोर हो गए सामा भाई ने ब्रांड चलाना है, भाई ठीक है यार, आ जाएंगे। तो मेरी जान लाजमी है ना आप सभी ने, मैं आप सभी का वेट करूँगा 15 मार्च 2026 8 PM पे, ठीक है।
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट का मैं लिंक दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली उधर से जाके विजिट कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।